सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अर्निंग, मैं अर्निंग मतलब कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये शुभकामना देता हूं आप सबको। और मैं अपने होस्ट को आज इनवाइट कर रहा हूं। आज आपका होस्ट भी इस टेस्ट मनी के साथ में बहुत सारी चीजें आपको प्लस करेगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कान लगा के सुनिएगा, इधर उधर मत बैठिएगा, ठीक है? बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड टेस्टिमोनी तो मिलेगी मिलेगी, और कुछ ना कुछ टिप्स भी साथ के साथ मिलने वाली है। समझ सकते हो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आज हमारे होस्ट हैं सेल्स मास्टर नीरज वाधवा सर। तो प्लीज वेलकम नीरज सर, ओवर टू यू। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच मीना जी। तो अभी वी स्टार्टेड द प्रोग्राम। हम कितने को लोग हैं सर अभी, मीना जी? वी आर एट 198, 200 108 हो सर। गए सर। बहुत बढ़िया। तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सेल्स मास्टर नीरज वाधवा। मैं दिल्ली में बेस्ड हूँ। अभी प्रोग्राम में मैं और मेरी वाइफ सोनिया, हम दोनों साथ में हैं। हेलो, गुड सोनिया मॉर्निंग। सोनिया भी एटमी में मेरे साथ बहुत एक्टिव है। और हम लोग दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। मैं जानना चाह रहा था, हम इससे पहले कि स्टार्ट करें, कितने लोग हैं जो आज मेरे को पहली बार मिल। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखें फर्स्ट, और साथ में ये भी लिखें आप कौन से शहर से हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। तो चैट बॉक्स में लिख दें फर्स्ट, वन भी लिख देंगे तो हो जाएगा काम। ओके, सुजानगढ़ से, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, रायपुर से, कोलकाता से, बदौनी से, बहुत बढ़िया, लखीमपुर से, असम से। अरे फंटास्टिक। तो सिंस आप मेरे को फर्स्ट टाइम भी मिल रहे हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा और बता दूं मैं क्या काम करता हूं। मैं करीब 10 साल से एक नेचुरोपैथ के प्रोफेशन में हूं। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन वो है न्यूट्रिशनल थेरेपी, कि मैं न्यूट्रिशन के द्वारा लोगों को स्वस्थ करने का काम करता हूं। और ये मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है। और पिछले 10 साल में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया है और उनको वापस से स्वस्थ होने में मदद करी है। मेरे अपने भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। और उसके साथ ऐसे टेस्टिमोनियल, मैं खुद भी एक टेस्टिमोनियल हूँ। कौन से मैंने एटमी के प्रोडक्ट्स यूज किए जिसकी वजह से जो है मेरी सेहत में बहुत इंप्रूवमेंट आई। और हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में आप लोगों को ना सिर्फ अपनी सेहत ठीक कर पाएंगे, उन लोगों को भी मदद कर पाएंगे जिनको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। और ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन में होने के लिए ही बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आप इस काम में आप आए हैं। दिशा जी, थैंक यू सो मच। और मेरी जर्नी भी हेल्थ की कुछ इसी प्रकार से शुरू हुई थी। आज से करीब 10 एक साल पहले मैंने रियलाइज किया कि मेरी सेहत धीरे धीरे डाउन जा रही है। और मैं इसको अपनी एज पे रिलेट नहीं करना चाहता था कि अच्छा मेरी उम्र बढ़ रही है इसलिए मेरी सेहत डाउन जा रही है। तो मैंने कहीं पे बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान दिया कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ और क्या मैं न्यूट्रिशन रहा हूँ, और उससे मैंने अपनी सेहत में इंप्रूवमेंट लाया। और इसी मैसेज को मैं दुनिया में फैलाता हूँ। ठीक है। तो अब जो है आज के इस सेशन में हम बहुत सारे लोगों से ये सुनेंगे कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एटमी के प्रोडक्ट यूज करके क्या रिजल्ट्स अपने जीवन में लिए। मैं अपने जीवन से शेयर करता हूँ। आज से करीब कुछ साल पहले जब मैं एटमी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, मेरी मुलाकात जो है झारसर से हुई। और उन दिनों में मेरा एक पैर का घुटना जो है इंजरी की वजह से सूज गया। मेरा एक दिन बहुत मन किया कि मैं थोड़ी कैलोरीज बर्न करूं, और मैं भागते भागते 10 फ्लोर सीढ़ी चढ़ गया। जब मैं 10th फ्लोर पे पहुंचा तो मुझे लगा मेरे राइट वाले पैर में कुछ दर्द होने लग पड़ी है और मैं उसके ऊपर नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो मैं फिर उसके बाद लगड़ा के चलने लग पड़ा उसी बिल्डिंग में। और फिर किसी तरीके से मैं घर पहुंचा और मैंने नेक्स्ट डे सुबह रियलाइज किया कि मेरा पैर का घुटना सूज के इतना मोटा हो। और क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, तो नेचुरोपैथ जो है वो धूप, पानी, मिट्टी और हवा में बहुत विश्वास रखते हैं। मैं भी उसमें विश्वास रखता हूँ। और मैंने जो है अपने पैर के ऊपर एक मिट्टी का पैक लगाया। और मैंने सोचा मैं 20 मिनट इस पैक को लगाऊंगा। उसमें ताज़ी मिट्टी ली जाती है और घुटने के ऊपर मैंने लगा दिया। और उसी वक्त झा सर की एंट्री हुई मेरे घर में, और झा सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सर, हमारे पास एक सप्लीमेंट है हेमो हेम, आप उसको क्यों नहीं ट्राई करते।
और मैंने वो हेमोहिम का सप्लीमेंट जिंदगी में पहली बार ट्राई किया, और वो मेरी घुटने की सूजन, आई थिंक 5 दिन के अंदर मेरी घुटने की सूजन चली गई और मैंने लंगड़ाना बंद कर दिया। तो एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज होता है वो हेमोहिम का ये होता है कि वो बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, और शरीर में उसके प्रयोग से शरीर में अगर किसी प्रकार की इंजरी है या कोई मांस फट गया है, उसकी हीलिंग में वो बहुत मदद करता है। और वही मदद मेरी हुई। मेरे घुटने का मांस फट गया था जिसकी वजह से उसमें सूजन आ गई थी, और हेमोहिम के 5 दिन के प्रयोग से ही मेरी वो सूजन एकदम डाउन चली गई, और मेरा लंगड़ाना भी 6 डे से खत्म हो गया और मैंने फिर से चलना शुरू किया। ये मेरा एटमी प्रोडक्ट के साथ पहला दिन था। और अगर मैं आज की डेट बोलूं तो मैं कल की ही बात बता सकता हूं कि मैं दिन भर के काम के आसपास करीब 4 और 5 बजे मैंने रियलाइज किया कि मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं। और ये मैं नोटिस कर रहा था, मेरे को 3 4 5 दिन से ऐसा हो रहा था कि मेरे एनर्जी लेवल शाम को डाउन हो रहे थे। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैं एड का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मैं अगर शाम को अभी खा लूं तो मेरे को बेटर फील होगा। और करीब 4 और 5 बजे के बीच में मैंने एक नई डब्बी शिलाजीत की खोली। कल की बात बता रहा हूँ। नई डब्बी शिलाजीत की खोली और एक शिलाजीत खाया। 7 बजे तक मेरे को फील होना शुरू हो गया कि मेरे एनर्जी लेवल जो है ना वो वापस आ रहे हैं। और मेरा अंदर से मन करने लग पड़ा मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा उछलने कूदने का मन कर रहा था, थोड़े हाथ पैर हिलाने का मन कर रहा था। मैंने सडनली अपने आप को पूछा कि यार इतना इतना एनर्जेटिक क्यों फील कर रहा हूँ। फिर मैंने रियलाइज किया, अच्छा मैंने तो 2 3 घंटे पहले शिलाजीत खाई थी एक। तो ये भी एक शिलाजीत का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपकी एनर्जी लेवल 4 5 बजे तक डाउन जाती है तो भी आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। फायदा ये हुआ कि जो मैंने शिलाजीत खाई थी ना, शिलाजीत हमारे सेल्स की परमेबिलिटी को इंप्रूव करता है। तो चूंकि वो शिलाजीत सेल्स की परमेबिलिटी को इंप्रूव करता है, इसका मतलब आपका खाया हुआ खाना आपके शरीर को लगेगा। देखिए, एक है कि आपने क्या खाया, दूसरा है कि आपने क्या पचाया, और तीसरा है आपने शरीर ने कितना अब्जॉर्ब किया। तीनों चीजें हैं। तो अगर आपका खाया हुआ खाना आपके शरीर को अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो शिलाजीत उसमें मदद। तो इस प्रकार से शिलाजीत के प्रयोग से मेरे एनर्जी लेवल वापस आए, और वो डब्बी आज भी कंटिन्यू है। मैंने आज फिर 4 बजे शिलाजीत खाई, और यही कारण है कि मैं अपने एनर्जी लेवल्स अच्छे फील। तो ये तो मेरी टेस्टिमोनी थी। अब मैं चाहूंगा इस ग्रुप में से कौन अपनी टेस्टिमोनी शेयर करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि एटमी के प्रोडक्ट से आपको क्या फायदा हो। मीरा जी, कोई सी का हैंड रेज है, कोई बोलना, कोई शेयर करना चाहेगा? राइट। तो सबसे पहले मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, हैंड रेज कीजिए जिसने भी एटमी के प्रोडक्ट से टेस्टिमनी, मैं कहूँगा जैसे मेरे को बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं जिन्होंने एटमी के प्रोडक्ट से अपने आप को ठीक किया है, स्वस्थ किया है। तो हैंड रेज कर दें सारे लोग जल्दी से। किस किस ने हीमोहिम यूज करा है, उससे क्या फायदा मिला है, हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, ओमेगा से क्या फायदे मिले हैं, हैंड रेज कर दीजिए। वो सब लोग हैंड रेज कर दीजिए जिसने भी प्रोडक्ट से बेनिफिट्स लिए हैं। जल्दी से कर दीजिए, फिर हम लाइन से सबको अनम्यूट करेंगे। मतलब बाकी लोगों ने प्रोडक्ट ही नहीं खाए, ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? बताना पड़ेगा ना आपको। चलिए, जल्दी से हैंड रेज करते जाइए। सर मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता रहूंगा, नीरज सर, और मैं नाम से, और आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है सर। नीरज सर। ओके, आ गया मैं राइट अनम्यूट। राइट। ओके। मैं सबसे पहले जिनका हैंड सबसे ऊपर है उनको इनवाइट करता हूँ, लीजा मैम। और आज मैं फिर से बता दूं, आज हेल्थ का टेस्टिमोनी है, ओनली हेल्थ, राइट, ब्यूटी का नहीं है। तो लीजा मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप, प्लीज, वेलकम। जी हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। और सॉरी सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अरुण सर। लीजा मैम, आप इंटरेक्ट करेंगे नीरज सर के साथ। जी जी, थैंक यू सर नीरज बताएं। सर। हम्म। मैं अपना टेस्टिमोनी शेयर करती हूँ सर आपके साथ। मुझे सर एक्चुअली क्या है, मुझे दो चीजें थी सर। एक तो मुझे ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत
अनकंडीशनल दर्द था मुझे। और दूसरा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी 4-5 महीने पहले। मुझे ना बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, उसने मुझे बहुत दूर फेंक दिया था बाइक वाले ने। तो मेरे दोनों घुटनों में बहुत चोट थी। मैं पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इनका ब्रेस्ट का। सर मुझे ना ब्रेस्ट में बहुत पेन था, बहुत अनकंडीशनल। वो सभी का डर होता है कि वो कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना बन गई हो। वो सबका ध्यान जाता है सर कैंसर की तरफ। मेरा भी सेम वैसा ही था सर सिचुएशन। हम्म। मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैंने कुछ भी नहीं दिखाया डॉक्टरों को। मैंने सबसे पहले, मुझे अवान सर ने गाइड किया कि आप पहले हेमोहिम खाए मैम, हेमोहिम खाने के बाद देन आप टेस्ट कराना। तो सबसे पहले मैंने हेमोहिम खाया। हेमोहिम खाने के 2 डब्बे खाने के बाद मैंने टेस्ट कराया। टेस्ट बिल्कुल क्लियर था, उसमें कुछ नहीं, दर्द भी मेरा हल्का हो गया। सबसे पहली टेस्ट बनी तो मेरी ये थी। दूसरा, मुझे एवरी ईयर मुझे 1 साल में 3 बार टाइफाइड आता था। वो बंद हो गया मेरा टाइफाइड आना, मुझे बिल्कुल खत्म हो गया मेरा टाइफाइड। हमेशा आता था टाइफाइड। अभी तो ये है आलम कि अभी मुझे नॉर्मल फीवर भी नहीं आता हेमोहिम खाने से। बाकी तौबा करनी चाहिए, बोलने से कभी कभी खुद की नजर लग जाती है। अभी तो नॉर्मल फीवर भी नहीं आता है। और दूसरा, जब मुझे घुटनों में चोट लगी बहुत ज्यादा, मैंने हेमोहिम खाया। तो जरूरी तो नहीं है कि हेमोहिम घुटनों में भी काम करता हो या दर्द में भी काम करता हो। उतना मुझे हेमोहिम से दर्द में आराम नहीं मिला घुटनों के हेमोहिम खाने से। उसके साथ मैंने शिलाजीत को यूज। तब के लोग ऐसा जी। कहते हैं कि लेडीज नहीं खा सकती, कुछ के मुंह से मैंने सुना है कि शिलाजीत लेडीज नहीं खा सकती। मैंने खाया, मेरे दोनों घुटनों का जो चोट का दर्द था वो ठीक हुआ। तो हेमोहिम खाने से और शिलाजीत खाने से ये मेरी 3 चीजें ठीक हुई हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो मैं ना थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि लीजा मैम के साथ हुआ क्या। तो लीजा मैम ने ना, पहले लीजा मैम एक तो बिल्कुल क्लियर है कि शीला जीतना लेडीज भी खा सकती हैं। और मेरी ना वाइफ साथ बैठी है, ये इसकी टेस्टिमनी देंगी कि खा सकती है कि नहीं खा सकती। जैसा कि नीरज सर ने बोला कि वो शिलाजीत लेते हैं, तो उसके साथ साथ मेरी डब्बी अलग चलती है, इनकी डब्बी अलग चलती है। हम दोनों अलग अलग डब्बी रख के, और ये हर सप्लीमेंट के साथ है कि हम अगर ओमेगा खा रहे हैं तो इनका सेपरेट रहता है, हमारा सेपरेट रहता है, कि काउंट रहता है कि अगर मैंने, क्योंकि ये भी मेरे से पूछते हैं कि 2 ओमेगा भी नहीं, मैं जब तक 4 ओमेगा दिन की ये मुझे नहीं खिलाते अब बिनु तो देख लो, तो मैं बोल हमारे रही। को रहता है। तो इसलिए हमारी दोनों की अपनी अपनी पर्सनल सप्लीमेंट की डब्बी है, तो हम दोनों खाते हैं। और शिलाजीत का साथ तो मैम ऐसा है कि कोई अगर कहता है कि लेडीज यूज नहीं करती हैं, तो ऐसा नहीं है। हम बड़े सालों से खा रहे हैं, हमारी मम्मी भी खाती रही हैं और आज भी वो खाती हैं, मम्मी भी खाती हैं, हम सिस्टर्स सारी खाती हैं। हमें बचपन से ही, अगर थोड़ा सा जैसे सर्दी में हम लोग ज्यादा यूज करते थे उसको, कि अगर थोड़ी ठंड लग गई है तो मम्मी शिलाजीत ही देते थे। तो ऐसा ये एक मिथ है कि ये सिर्फ जेंट्स खा सकते हैं। हम लोग सालों से, बचपन से इसको यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो दो प्रोडक्ट थे ना, इनको इन्होंने आपको फायदा कैसे पहुंचाया। एक, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के शरीर में दर्दों को कम करेगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट जो है इम्यून सिस्टम के प्रोडक्ट है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं दोनों। और खासकर जो हेमोहिम है वो तो इम्यून सिस्टम को बहुत मॉड्यूलेट करता है। तो वही एक कारण था कि आपको अब बुखार भी नहीं आता, उतनी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। और अब तो आपको नजर भी नहीं लगेगी क्योंकि अब आपके पास हेमोहिम है। ठीक है। ठीक है। तो मीना जी, नेक्स्ट किसी को लाए। सुचिता मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मैं जी। बोलना जी चाहूंगी मैम। नीरज सर कि ऐसा हुआ था, जैसे सबकी नीज की प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरी भी एक एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा नीज की प्रॉब्लम आ गई थी। तब मैंने एडमिट हम्म। ज्वाइन नहीं किया हुआ था, और वो सीवियर जी जी। एक्सीडेंट था, उसको ठीक होते 7-8 महीने लग गए थे, और मैं एंटीबायोटिक्स और उसी पे थी। हम्म। तो जब जैसे मैं इसमें आई, एडमी में आई, तो सप्लीमेंट से सारे ट्राई किए, क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन की वैल्यू पता थी, इसलिए जो जो मेरे हम्म। सामने आते गए, मतलब मैं उसको ट्राई करती रही। बट रियलाइज मैंने किया कि मेरा मोरिंगा से बहुत असर पड़ा है। उससे मेरा अच्छा। नी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक है अब। मतलब जो हम कहते हैं ना कि कॉलेज टाइम में जो हील्स पहनते थे, वो आज हम्म। 66 की एज में मैं हील्स पहन रही हूँ। और अरे वो मेरा फैंटास्टिक। नीज का प्रॉब्लम बिल्कुल मोरिंगा से ही गया है। हिमोहिम तो भी मैं थोड़ा लेती नीज का रहती। प्रॉब्लम, थोड़ा नीज का प्रॉब्लम बताएं क्या था। हाँ सर, मेरा नीज का प्रॉब्लम ऐसा था कि जैसे एज फैक्टर कह लीजिए, कुछ एक्सीडेंट की हम्म। वजह से जब मैं बेड पे ही थी 7-8 महीने, हम्म। तो हम्म। वो नीज में थोड़ी स्वेलिंग भी आने लग गई थी, और वेट भी गेन काफी हो गया था।
और उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी। मतलब अच्छा चल जी। इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि इतना वेट बढ़ गया था कि मैं चल नहीं पाती थी, नॉर्मल कह लो कि 60 से लेके मैं 72 तक पहुंच गई थी। अच्छा जी। 12 किलो वेट बढ़ा था। घर का मैं उठ के थोड़ा बहुत जैसे करना है करती थी, लेकिन मैं अपने घर की चेयर्स नहीं उतर पाती थी। स्टेप्स जब मेरे को उतरने पड़ते थे तो ना मैं नहीं उतर पाती थी। इनफैक्ट आलम ये था कि भी घर में किसी ने आना हो, हस्बैंड चले गए काम पे, हम दोनों ही रहते हैं, तो वो काम पे चले जाते थे, तो मैं सबको मना करती थी। कोई अच्छा दूध वाला आ रहा है, कोई न्यूज़पेपर वाला आ रहा है, कोई मेड आ रहा है, कि मेरे को सीढ़ियां ना उतरनी पड़े। तो मैं जी। सबको मना करती थी, और एक ही टाइम पे जब हस्बैंड घर आ जाते थे लंच टाइम में, तब एक ही टाइम पे हमारा सारा काम होता था। जी अब उसी कैसा वक्त है? जिसने भी आना। अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मैं हील पहन रही हूँ और पूरा इजीली अपने स्टेप घर की सीढ़ियां उतरती। और कौन से प्रोडक्ट को आप सबसे ज्यादा क्रेडिट देते हो? सर मैं हिमोहिम और मोरिंगा, मोरिंगा मेरे को बहुत पसंद आया, अच्छा बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और मोरिंगा से वेट भी गया है मेरा। अच्छा वेट भी है, जाता है बिल्कुल। तो वेट ना भी। देखो, यस। मोरिंगा ना एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग जो जनरली मैंने पब्लिक को देखा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को खाना खाते हुए, तो खाने में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिसिंग होते हैं। यस। और जनरली अगर खाना देखें लोगों का, तो 60 से 70 से 80% तक भी रोटी और चावल ज्यादा होता है। सब्जी और दाल लोग कम खाते हैं, और सलाद तो और भी कम खाते हैं। तो मोरिंगा ना एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट का सोर्स है। और बहुत सारे लोग, एक ये मिथ है जिसको मैं क्लियर करूंगा, कि वेट गेन केवल ज्यादा खाना खाने से होता है। वेट गेन इस वजह से भी लोगों का होता है कि मिनरल्स की कमी हो जाती है शरीर में। तो जब मिनरल्स की कमी होगी तो उतना ही खाना वजन बढ़ा सकता है। तो आपने क्या किया, मोरिंगा को इस्तेमाल करके शरीर को भरपूर मात्रा में मिनरल्स दिए, और वो मिनरल्स से ना केवल स्वास्थ्य इंप्रूव हुआ बल्कि वेट भी डाउन आया। और वेट डाउन आने से जो मल्टीपल फायदे हुए, हेमोहिम साथ में जोड़ा, इन्फ्लेमेशन डाउन आई, वेट डाउन होने से भी घुटने में फायदा हुआ होगा, और हेमोहिम पीने से भी घुटने में फायदा हुआ होगा। ट्रू। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत। सो मच। जी, मीना जी। राइट, तो नेक्स्ट है सेल्स मास्टर अजय। आप अनम्यूट कर सकते हैं अजय। जी अरुण मीना सर नमस्कार, नीरज सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, हमारे नमस्कार पास जी। वो बाइक प्रॉब्लम था, झंझनाहट जैसा। 5 से 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद रुक जाना पड़ता था, फिर से अच्छा हाथ को रिफ्रेश करना पड़ता था, अच्छा और उसके बाद फिर आगे की कहीं मैंने जाना होता था। अच्छा तो हम इसका ओमेगा और मुहिम यूज किए हैं, अच्छा और ओमेगा हेमो 1 वीक यूज करने के बाद जो हाथ का झंझनाहट था वो सब धीरे धीरे पता नहीं बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा। और तो 100-150 किलोमीटर भी गाड़ी चलाना मैंने है, और कुछ शुगर लेवल भी बढ़ गया था शायद, जिसके हम्म। वजह से, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है और काफी अच्छा बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप जो है, जो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया, उसका क्रेडिट कौन से प्रोडक्ट को दे रहे हो? एक या दो प्रोडक्ट, कौन से? प्रोडक्ट तो दोनों ही अच्छे हैं, प्रोडक्ट तो दोनों अच्छे हैं, कौन और सा? एक दोनों ओमेगा अपना यूज किया, काम और किया है। हाँ, एक नॉन वेज ओमेगा ओमेगा और हेमो। हेमोहिम। बहुत बढ़िया। जी आपने जी जी शिलाजीत का बिल्कुल। प्रयोग करा है कभी? सर शिलाजीत कभी यूज करते हैं और कभी नहीं, वो रेगुलर नहीं बहुत यूज बढ़िया। कर पाते हैं। तो एक बढ़िया बात ये हुई, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ओमेगा 3 है ना, ये भी सेल की परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, शरीर को खाने को अब्जॉर्ब करने की ताकत को इम्प्रूव करता है। कि जी जी, आपने जो डाइजेस्टिव शरीर खाया सिस्टम भी है। जो प्रॉब्लम था वो भी बहुत अच्छा हो गया सर। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी जो था वो सब भी बहुत काफी बढ़िया बेहतर बहुत हुआ। बढ़िया बहुत बढ़िया। ये नसों को भी ताकत देता है, खाने को हजम करने की एबिलिटी बढ़ाता है, और खाने को फिर हजम करने के बाद अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। और ऊपर से हेमोहिम जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी इसी प्रकार के फायदे देता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, अगर बीच में शिलाजीत भी साथ में होगा, इस कॉम्बिनेशन को आप और फायदा देख पाओगे। इनफैक्ट ओमेगा 3 बहुत बहुत सारे लोगों को ब्लड शुगर केवल इस वजह से बढ़ रही होती है कि शरीर में ओमेगा 3 की कमी होती है। हम सोचते हैं ब्लड शुगर सिर्फ इस वजह से बढ़ती है कि अच्छा अच्छा। हमने शुगर खाई है इसलिए शुगर बढ़ गई है,
लेकिन वही उतनी ही शुगर आप खा के शुगर नहीं बढ़ाओगे अगर शरीर में ओमेगा की कमी नहीं हुई। तो जैसे मैं अभी मेरी वाइफ भी शेयर कर रही थी, हम एक या दो नहीं खाते, हम 4 तक भी ओमेगा खा लेते हैं एक दिन में, 2 सुबह 2 शाम को। और ओमेगा के लेवल जो है ना शरीर में 8%, इसको आप जाके गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। मिनिमम ओमेगा के लेवल 8% के ऊपर रहेंगे अगर लंबे समय तक, तो आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और बहुत सारे लोग 8% के ऊपर नहीं होते। सर इसको रेगुलर ठीक है कितने दिन यूज किया जा सकता है सर, सर, मैक्सिमम? जितने दिन पौधे को खाद डाली जा सकती है या पानी डाला जा सकता नहीं, ऐसे ऐसे होता है ना कि हाँ, कम से कम 3 महीने 6 महीने यूज करके है। हाँ, फिर से बोलिए। दूसरे प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। सर देखिए, जी ऐसा नमस्ते होता है मैम। कि नमस्कार। अ, हम लोग ना सप्लीमेंट को ऐसा क्यों लेते हैं कि हम 3 महीने खा सकते हैं उसके बाद ब्रेक लेना है। कभी हमने ये सोचा है कि हम खाना खा रहे हैं तो खाने को हम खाना खा के अब 3 महीने खा लिया, अब ब्रेक दे दें। देखिए, सप्लीमेंट वो हैं जो हमें खाने से जो चीज हमें नहीं मिल रही इस, और आज की आपको पता है कि आजकल हमारे पास कितना केमिकल वाला खाना आता है। तो जो चीज हमें खाने से अब नहीं मिलती है इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं ये मतलब मेरा ये है कि हम अब पूरा जब सप्लीमेंटेशन हमारे लिए है। कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं, देखिए, जो हमारी हम एटमी के सप्लीमेंट्स हैं वो सारे प्लांट बेस्ड और अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। अब केमिकल बेस्ड नहीं है। कई दवाइयां होती हैं जो केमिकल बेस्ड होती हैं जो आप लोकल खरीदते हैं। उनको कभी कभी कह देते हैं कि आप 3 महीने खाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो आई थिंक 3 साल हो गए। सुबह हमारी शुरुआत न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से होती है और हमारा रात का हमारा जो होता है डिनर होता है वो हेमोहिम में होता है। तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमने खा लिया तो हमने अभी छोड़ना है। ऐसा नहीं है। अगर आपको खाने से सब कुछ मिल जाता तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती। तो अगर जो कोई आपको ऐसा बोलता है तो आप ये सोचिएगा कि हम ऐसा कोई भी नहीं बोलता कि खाना 3 महीने खाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए। तो ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए वो चीज आप सप्लीमेंट पे भी रखिए। थैंक यू। ओके मैम, ओके ओके, राइट। थैंक यू। जैसे थैंक किसी ने यू। शेयर किया कि अगर आप हाई डोजेज लेते हो तो आप डोजेज कम कर सकते हो। देखो, इसमें ना दो चीजें बताता हूँ। एक होती है थेरेप्यूटिक डोज और एक होती है मेंटेनेंस डोज। थेरेप्यूटिक डोज है कि आप उससे कोई सेहत का फायदा लेना चाहते हो, इसलिए आप थोड़ी सी हायर डोज खा रहे हो। और मेंटेनेंस डोज का मतलब है कि आपने वो फायदा ले लिया, अब आप मेंटेनेंस डोज पे आ गए हो। ठीक है ना? तो हम अब जैसे अब इन मेरी वाइफ थी, ये कंप्लेंट कर रही थी कुछ टाइम से पैरों में दर्द में, तो मैंने बोला आप ओमेगा 3 को अब तेज कर दो, थेरेप्यूटिक डोज पे आ जाओ, मेंटेनेंस डोज से आपका काम नहीं चल रहा। तो हम थेरेप्यूटिक डोज पे आ गए। अब हम कुछ दिन 4 खाएंगे, एक आध डब्बी खत्म होने के बाद फिर वापस आके 2 पे देखेंगे, लेकिन हम खाते रहेंगे। राइट, मैं जी नेक्स्ट पे चलता हूँ मीना जी, सर। नेक्स्ट। यस। मंत्री सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप? वीडियो ऑन करें प्लीज। थैंक्स। थैंक्स सर, मौका देने के लिए। और मैं SM न्यू गुमला से मंत्री हो रहा हूँ। और इसलिए हेल्थ से थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम था सर कि जब ठंडा होता था या तो मैं लेके थोड़ा सा भी घूमते फिरते थे बाइक में, तो मतलब सप्ताह में 2 दिन 3 दिन किसी मतलब सर्दी पकड़ लेता था और कमजोरी पूरा फील होता था। लेकिन एटोमी का जो है हिमोहिम और स्पिरुलिना, शिलाजीत और मोरिंगा, ये 3 चीज की यूज करके जो है अभी मतलब कितनों ठंडा में घूमते हैं, कितनों मतलब बरसात में जब घूमे फिर भी जो है हमको सर्दी नहीं पकड़ा और कमजोरी एहसास नहीं लगता है सर। इसलिए जो है हम बहुत एटोमी का प्रोडक्ट से बहुत खुश है सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे इन्होंने शेयर किया, देखो कितनी अच्छी टेस्टिमोनी थी। और इन्होंने ना चारों का यूज किया। इन्होंने मोरिंगा भी यूज किया। तो मोरिंगा ने क्या किया, जैसे मैंने अभी समझाया, मोरिंगा ने ना भर भर के आपको मिनरल्स दिए। फिर आपने शिलाजीत का यूज किया। फिर शिलाजीत ने क्या किया, उन मिनरल्स को शरीर में लगने की ताकत को बढ़ा दिया। और शिलाजीत खुद भी बहुत मिनरल्स देता है, उसमें फॉलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड होता है। ये दोनों जो है, दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शरीर को बहुत ताकत देते हैं। फिर आपने स्पिरुलिना का प्रयोग करा। स्पिरुलिना भी बहुत सारे मिनरल्स देता है। स्पिरुलिना में आयरन बहुत होती है, स्पिरुलिना में कॉपर होती है, स्पिरुलिना में क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल मोरिंगा में नहीं है, स्पिरुलिना में है क्लोरोफिल। जो हमारा मोरिंगा है उसमें नहीं है।
स्पिरुलिना में क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल जो है वो एक प्रकार का, जिस प्रकार से खून की लाली मैग्नीशियम से आती है, उसी प्रकार से पौधे का हरापन जो है क्लोरोफिल से आता है। फूल की लाली आयरन से आती है, सॉरी, फूल की लाली आयरन से आती है, आयरन रिच होता है ना हमारा इंसानी खून। उसी प्रकार से जो पौधा होता है वो मैग्नीशियम रिच होता है और क्लोरोफिल रिच होता है। तो आपको भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल मिला। और स्पिरुलिना की एक बहुत अच्छी नेचर है कि वो शरीर के अंदर से हैवी मेटल्स को बाहर निकालती है। तो आपके शरीर के अंदर कोई भी हैवी मेटल फंसे होंगे, जैसे मरकरी फंसा हुआ है, मरकरी एक हैवी मेटल है जो खाने के रास्ते से, लेड एक हैवी मेटल है जो सब्जियों के रास्ते से हमारे अंदर आता है, गंदे पानी के थ्रू जो सब्जियों में खेती करी जाती है उसके थ्रू से मरकरी और लेड हमारे शरीर में आता है। मोरिंगा इसको बाहर निकालने की ताकत रखता है, नहीं मोरिंगा नहीं, सॉरी, स्पिरुलिना इसको बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में लोग खाना खाते हैं, एल्यूमिनियम को बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो इससे डबल फायदा होता है। एक, शरीर के अंदर से एल्यूमिनियम, कैडमियम और मरकरी बाहर निकलती है, और दूसरा, हमें भर भर के क्लोरोफिल मिलता है, भर भर के मैग्नीशियम मिलता है, कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। शीला जी, स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन भी होता है। फिर आपने साथ में लिया हेमोहिम। हेमोहिम ने क्या फायदा दिया? हेमोहिम ने इम्यूनिटी बढ़ाई, तो आपकी ताकत बढ़ाई, वीकनेस खत्म करी। तो आप इम्यूनिटी बढ़ा तो इसका मतलब आप बाहर जाके भीगेंगे तो भी बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी बढ़ गई। और उसी प्रकार से क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी नीचे गया, इम्यूनिटी भी बढ़ी, ताकत भी बढ़ी। इनफैक्ट हेमोहिम के बारे में तो मेरे पास ऐसे टेस्टिमोनी भी होते हैं कि जिन आदमियों ने हेमोहिम का प्रयोग किया उनकी सेक्स पावर बढ़ी। ये भी हमारे पास टेस्टिमोनी है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक जी यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट है शशि। मैं शशि जी को इनवाइट कर रहा हूँ, शशि राय। वीडियो ऑन करें। देखिए, अगर वीडियो ऑन नहीं होगा तो मैं उनका नाम नहीं बुलाऊंगा। शशि जी, चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। ओके, ऑन हो गया। नमस्कार सर। हाँ हेलो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। एम आई ऑडिबल? या ऑडिबल। अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही। शशि जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही अभी। मतलब मैं, मुझे लास्ट 5 साल पहले मुझे बहुत ही प्रॉब्लम था, ब्लड दिया जाता था सर मुझे, लेकिन जब ब्लड मैंने खाया तो शशि जी, मुझे बहुत ही शशि आराम जी, हुआ। मैं भी शशि जी, आप मेरी जी वॉइस सर। सुन पा रहे हैं? आपकी वॉइस सही नहीं आ रही और आपके जो भी खर 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 टाइप आ रहा है। मीना जी, एक डॉक्टर हेलो। दीपाली नरूला है, जी उनको ले लो एक बार। हेलो। दीपाली नरूला भी, उनकी भी टेस्टिमोनी है। जी। मैं सर रास्ते में सर घर पहुंच कर मैं कॉल दोबारा ओके से ओके। मैं रास्ते में घर डॉक्टर पहुंच कर डॉक्टर दोबारा। दीपाली नरूला है, आशी राणा है, दो लोग हैं, अगर वो देना चाहे अपनी टेस्टिमोनी। डॉक्टर दीपाली, प्लीज वेलकम। हेलो, गुड हाँ जी इवनिंग। मैम, बताए जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं अपना टेस्टिमोनियल शेयर करती हूँ। हम्म। मुझे तो जनरल ऑलवेज थोड़ा सा वेट मेंटेनेंस और एक एनर्जी के लिए मुझे कुछ भी सर से मैं सजेशन लेती हूँ, तो वो एक हमें हीमोहिम, एक स्पिरुलिना और एक ओमेगा 3, ये मैं पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ और मुझे काफी बेनिफिट हुआ है। मतलब मेरा वेट लॉस इजीली हो जाता है, मैनेज रहता है अब तो। और मेरे एनर्जी लेवल्स बड़े हाई रहते हैं, सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग तक मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती, ऑन माई टोज हमेशा रहती हूँ। एंड मैं वैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ स्लीप, स्नोरिंग एंड रेस्पिरेटरी रिहैब स्पेशलिस्ट। तो मैंने अपने काफी पेशेंट्स को कुछ मैं शेयर करना चाहूंगी। कुछ मैं ये एटमी के प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो उनके भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज है। जैसे कुछ आईएलडी, अस्थमा, सीओपीडी, इन रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को हीमोहिम बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो और शायद एलोपैथिक में तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं, बट ये हीमोहिम तो बेस्ट ऑफ ऑल है, जिससे वो खुद ब्रीद कर पा रहे हैं प्रॉपरली, आई वुड से। एंड ओमेगा 3 जो है स्लीप के लिए बहुत, मतलब मैंने स्लीपिंग इंड्यूस करने के लिए ओमेगा 3 बहुत यूज किया है। एंड एक
पेशेंट का मैं टेस्टिमोनियल स्पेशली देना चाहूंगी, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मैंने उसमें सिर्फ ओमेगा 3 ऐड किया और उनका बीपी बड़ा हाई रहता था। विद इन आई गेस कि 3 to 4 days में ही स्टार्ट सेइंग कि मुझे तो नींद की क्वालिटी बेटर हो गई उनकी। और साथ में उनका बीपी हमने देखा, पल्स बहुत लो आ रही है, कहाँ 100+ आते थे, धीरे धीरे 80, और मतलब विद इन अ वीक हमने देखा कि 60-65। मैंने सर को कॉल किया, सर इतना मेजर ट्रेमेंडस चेंज? तो ही सेज कि सम डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट इतना डेफिनेटली चेंज है। और आज उनको लेते हुए आई थिंक 3 to 4 months हो गए, पल्स रेट नॉर्मल रहता है विद इन 60s। बीपी जो है उनका जो हाई रहता था, मतलब अब उनकी डोज हमें रोज सेट करनी पड़ती है कि आज बीपी की लेस मेडिसिन लेना, और धीरे धीरे लाइक ही स्किपिंग आउट ऑफ दिस। और नींद की क्वालिटी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। ओमेगा 3 ऐड किया हमने उनका, हीमोहिम और स्पिरुलिना, इन 3 प्रोडक्ट से मेजरली हमने प्ले किया, मतलब यूज करते हैं। सो बहुत बढ़िया, मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी पूरी एटमी टीम का, और इवन नीरज वाधवा सर का, जो उन्होंने अच्छा गाइड किया हमें, और आगे हमारे पेशेंट्स को भी गाइड करते रहेंगे और उनकी हेल्प भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं ना इनके डॉक्टर दीपाली के साथ एक पेशेंट है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे सामने रखी, जिसमें से मैंने नोटिस किया उनके स्किन भी काली हो रखी थी फेस की, और नींद की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर ऊपर था, हार्ट बीट बहुत तेज थी, 80-100 के ऊपर हार्ट बीट चली जाती थी। तो मैंने नोटिस किया एक तो ओमेगा 3 की बहुत ह्यूज डेफिशिएंसी। और मैं बताऊं, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी ना आप किसी की शक्ल देख के बता पाओगे कि ये इंसान में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। शक्ल रूखी रूखी रहेगी, बाल खासकर रूखे रहेंगे, लेडीज के बाल जो है उजड़े उजड़े बाल रहते हैं, तो वो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से उससे पकड़ में आ जाता है कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। और जो है मैंने जब उनको रेकमेंड किया, फिर मेरी 3-4-5 दिन में फिर उनसे मीटिंग हुई और उनको बहुत आराम आया, उन्होंने हेमोहिम का यूज किया। और इनफैक्ट मेरे पास तो एक टेस्टिमनी और भी थी, जिसमें क्लाइंट के बेटे ने फोन करके बोला, अभी एक ही डब्बा हेमोहिम का इस्तेमाल हुआ था, और कस्टमर के बेटे ने फोन करके बोला कि पापा की चाल बदल गई। मतलब मेरे पास एक ऐसी टेस्टिमनी है, उन्होंने फोन करके मेरे को बोला कि पापा की चाल में ही फर्क आ गया। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैम जो है स्लीप स्पेशलिस्ट हैं, दिल्ली में काम करती हैं, स्पीच में लोगों की नींद में स्पेशलाइज करती हैं कि उनको ये सुलाती हैं, ये उनका काम है। थैंक यू जी। राइट, थैंक यू मैम। और मैं नेक्स्ट चलता हूँ डायमंड मास्टर के पास। हमारे वीडियो ऑन कर लें, अस्नान इंदेवर सर। डायमंड मास्टर, आप ऑलरेडी को होस्ट भी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर और वीडियो ऑन कर लें सर। डायमंड मास्टर अस्नान। ओके, मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ओके, थैंक यू सर। प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। मैं Yes. न्यू डायमंड मास्टर अस्नान इंदवार झारखंड से। मुझे 2020 में 550 शुगर लेवल हो गया था, और हार्ट का भी प्रॉब्लम था, और बीपी भी हाई था। और अनन फनन में मुझे लोग डॉक्टर पास ले गया, जहाँ आईसीयू था और डॉक्टर था, हुआ एडमिट किया गया। मैं 15 दिन डॉक्टर के चांगुल में थे, और उस समय हीमोहिम नहीं आया था। और हमारे अपलाइन डीके डायमंड मास्टर सर बताए कि हीमोहिम आ गया है, और ओमेगा आ गया है, और स्पाइरुलिना, न्यूट्रासिटिकल, कॉफी वगैरह आया। तो मैं सबको मंगाया और उसको यूज करने लगा। मुझे तो डॉक्टर भेज दिया था इंसुलिन दे करके, इंसुलिन मैं लेता था। लेकिन 1 मंथ खाने के बाद मैं इंसुलिन और जो भी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिखे थे, सारे चीज छोड़ दिया। और उस समय से मैंने 2-3 फाइल हीमोहिम को यूज किया, ओमेगा को और न्यूट्रासिटिकल को और कॉफी को। मैंने 2 महीना यूज करने के बाद मेरा आज तक मैं मेडिसिन नहीं यूज करता हूँ। और ये अनुभव होने के बाद जिस तरह से जूम मीटिंग में प्रोडक्ट का सेशन होता था, उस पर मैं लगातार ट्रेनिंग भी किया रहा, और आज तक मैंने मेडिसिन को छुआ भी नहीं है, बिल्कुल छोड़ दिया है। और आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और इसी प्रकार
हमारे घर में ये अनुभव होने के नाते, मेरे घर में हम और हमारी वाइफ, हमारी एक बेटी है, उन लोगों को भी मासिक का प्रॉब्लम होता था, तो पोमोग्रेनेट मैं मिक्स करके देता था, हिमोहिम और पोमोग्रेनेट। इन लोगों का भी समस्या हल हो गया। और सबसे बड़ी रिजल्ट मुझे हिमोहिम से मिला, जो अभी मिशन मार्च का प्रोग्राम हम लोग चला रहे थे, तो उस समय मेरी माँ 98 साल की है और उसको अचानक होली के दिन में उसका दिमाग आउट हो गया। ना आंख से किसी को देख पा रही है, ना पहचान रही है, ना कान से सुन रही है, दिमाग ही आउट हो गया। धन्यवाद जो भी हिमोहिम को बनाया हमारे एंगल सर के माध्यम से आज हम लोग हिमोहिम के साथ में हैं। तो मैं होली के दिन में सवेरे घर गया और मेरी माँ का हालत देख करके मेरा तो हालत खराब हो गया, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं गया था। फिर मैं आया हूँ वहां से 60-70 किलोमीटर, टाउन में रहता हूँ, और हिमोहिम को लेकर के गया और यूज कराया। 5 दिन तक उन्होंने सोई नहीं थी, पानी तक नहीं पी थी, 5 दिन तक, दिन रात। और हिमोहिम को ले जाकर के खिलाए सुबह शाम दोपहर, और 2 दिन के बाद भगवान की कृपा हुआ, हिमोहिम जैसे प्रोडक्ट ने रिजल्ट ऐसा दिया जहाँ कि हम डॉक्टर को भी दिखाए थे, डॉक्टर लोग बोल दिए कि ये उम्र का अंत है, अब इनको हम लोग पानी भी नहीं चढ़ा सकते हैं, एक टेबलेट भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा कहने के बावजूद भी मैंने हिमोहिम को ले जाकर के यूज कराया। 2 दिन खिलाया, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, 2 दिन में मेरी माँ का जो भी प्रॉब्लम था, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आज मेरी माँ पूरे दुरुस्त है, इतना दुरुस्त है कि शायद लाखों, 5 लाख 10 लाख लगाते, डॉक्टर के पास ले जाते तो 5-10 लाख रुपया लगाने के बाद शायद बचा पाते कि नहीं बचा पाते। मुझे तो लगता है कि मेरी माँ को डॉक्टर चांगुल में देने से नहीं बचा पाते। वो काम कर गया है हिमोहिम। तो थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी टेस्टिमोनी थी, और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि इस प्रोडक्ट का आपकी मदर ने जो यूज किया उसको उनको बहुत बहुत फायदा हुआ। बल्कि इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं, मेरी वाइफ जो है वो शेयर करना चाहेंगी कि हिमोहिम को हमने अपने घर में कैसे यूज किया, बहुत छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए। जी देखिए, थैंक यू। हाँ जी, ऐसा है कि देखिए, हमारी तो अब एज ऐसी है कि मैं और नीरज हम तो सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा खिलाना एक मिशन होता था कि यार बच्चों को, क्योंकि कईयों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता हिमोहिम का कैसे है। लेकिन मेरे 2 बेटे हैं और दोनों को मालूम है कि अगर उन्हें खांसी जुकाम भी है या कुछ क्या है, उनको मालूम है कि बस हिमोहिम उठानी है, उसका पाउच तोड़ के लेना है। और उनको मेरे हिसाब से 2 पाउच से ऊपर उनको तीसरे पाउच की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी उनकी ऐसी चीजें होती हैं कि अगर उनका सिर दर्द हो रहा होता है तब भी वो हिमोहिम ले लेते हैं। तो हिमोहिम की तो इम्यूनिटी पावर, मतलब इट्स अमेजिंग। और आपके लिए खासकर, मतलब आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपने ये इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपने परिवार को जो सेहत दी वो शायद दुनिया में और कोई नहीं दे पाता। तो जो है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे और अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल हमारे को फ्यूचर में भी आप देते रहे। और इनफैक्ट अगर आप अपनी मदर को हेमोहिम के साथ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप और ऐड करें तो आप नोटिस करेंगे उनकी सेहत में और फायदा होगा, और वो है नोनी जूस। इनफैक्ट मैं ना अभी आशी मैम को बुलाना चाहूंगा, और किस प्रकार से उनके फादर के केस में उन्होंने क्या बेनिफिट लिया और नोनी जूस ने क्या काम किया वो शेयर करेंगी। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली जो अभी तक शायद पूरी टेस्टिमोनी में किसी ने बोली, कि किस प्रकार से पोमोग्रेनेट जेली लेने से लेडीज को जो फायदा मिला, घर की लेडीज को फायदा मिला। इनफैक्ट पोमोग्रेनेट जेली जो है वो लेडीज की प्रॉब्लम में तो फायदा देती ही है, ऊपर से स्किन को भी बहुत इंप्रूव करती है और खासकर खूबसूरती को बढ़ाती है।
तो बहुत बहुत आपको इस चीज की बधाई। और मीना जी, नीरज सर, आशिम राणा को आप बुला सकते हो। हाँ हाँ नीरज जी। सर, एक मैसेज आया हुआ है डोज के लिए। डायमंड मास्टर अस्नान सर, आप अनम्यूट करके कृपया करके डोज बताएं आप, जो डायबिटिक का आपने कैसे कैसे लिया। मैसेज है चैट बॉक्स में, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। हाँ सर, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। आ रहा है। हाँ, तो मैं फर्स्ट में सुबह शाम हिमोहिम को ले रहा था, रात में ओमेगा को ले रहा था, और यूनिवर्सिटी कल सुबह ले रहा था, और कॉफी को सुबह शाम दोपहर ले रहा था। मेरा पेट में भी बहुत ज्यादा चर्बी हो गया था, बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे हमारे ऑफिस में भाभी लोग होती है, वो लोग बोल रही थी कि क्या कै महीना का हो गया, इस तरह से लोग चिढ़ाते थे। अच्छा। तो मैंने कॉफी को इतना यूज करता था, और आज भी मैं प्योर टी को नहीं छोड़ता हूँ, प्योर टी को भी यूज करता हूँ। प्योर टी कभी प्योर चाय, प्योर टी और कॉफी को यूज करते रहता हूँ, जिससे मेरा जो पेट का बढ़ा हुआ चर्बी था वो भी आप स्लिम हो गया। तो इस प्रकार से मेरा डोज था। हिमोहिम सुबह शाम लेते थे, और न्यूट्रासिटिकल को सुबह लेते थे, और रात में ओमेगा को लेते थे। और ऐसे तो सभी प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट है, मैं सभी प्रकार के प्रोडक्ट को यूज करके आज मैं एक दूसरे को भी मैं सलाह देता हूँ। शुगर के लिए मैं कैंसर वाले लोग को भी दिया। अभी एक टाउन में ही एक अंकल जी हैं, उनका 10 महीना से उन्होंने बिलोर से ट्रीटमेंट कराते थे। उन ठंडा वाला बीमारी भी है, कैंसर भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, सभी प्रकार की चीजें हैं। लेकिन उनको मैं 4 महीना 6 महीना से नहीं देख रहा था, तो उसका बेटा को पूछा तो बोला, कहाँ पापा, तो आज 10-11 महीना हो गया पेट में है। तो एक आदमी बोला कि उम्मीद कम है उनको बचना, हम उनको देख के आए हैं। तो उनको मैंने अभी दिया है, हिमोहिम दिया, ओमेगा दिया, और न्यूट्रासिटिकल वगैरह दिया। ये 3 आइटम को उनको खिलाए, एक फाइल खिलाते खिलाते आज उन्होंने उठ करके अपने से अपना नित्य काम कर ले रहे हैं। तो इस बहुत प्रकार से बढ़िया। हम लोग प्रोडक्ट का जो सेशन होता है उसमें अनुभव करके अपने तो बचेंगे, दूसरे को भी बचाएंगे। शायद उनको डॉक्टर भी नहीं बचा पाते, बिलोर से ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो इस प्रकार से मैंने अपना शुगर के बारे में भी मैं अपना डाइट बताया। तो थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। और मैं नेक्स्ट चलता हूँ आशी मैम के पास। आशी मैम, प्लीज वेलकम। सर, सबको पहले मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी आ सबको? रही है जी, आ रही है, बताएं। हाँ जी आशिम, बताएं। मेरे पास 2 टेस्टिमोनियल हैं, एक मेरे फादर की और एक मेरे बेटे की। तो पहले मैं अपने फादर की बताती हूँ। फादर के लंग्स डैमेज हैं कुछ 60-70%, कुछ 3-4 साल से। तो वो ऑन ऑफ हेमोहिम लेते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि सीनियर है तो वो बीच बीच में ऐसे मैं ये नहीं लेता वो नहीं लेता। जब ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से चलने लग जाते हैं, तो बोलेंगे ये सब मैं नहीं लेता। तो ऐसे ही बीच में उन्होंने छोड़ दिया था हेमोहिम, और फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आई, डाउन होते होते डाउन, इतने डाउन हो गए कि बेड पे हो गए। और फिर हमने दोबारा से सब टेस्ट वेस्ट कराए, तो अब उनके लंग्स बिल्कुल 80-90 ऐसे ही, बस डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है। बट अब हमने उनको क्या किया है, हेमोहेम, ओमेगा 3 और नोनी जूस दोबारा से स्टार्ट किया। 1 हफ्ता 2-3 दिन दिया, मैंने अपने ब्रदर को पूछा कुछ फर्क दिख रहा है, कह रहा अभी दिख तो नहीं रहा। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर उसके बाद फिर पूछा, मैंने कहा कुछ दिख रहा है, कह रहा नहीं ज्यादा नहीं दिख रहा, पर ये है कि उनके पैरों की पूरी सूजन चली गई है। और फिर उसके बाद पूछा तो कह रहा हाँ अब ठीक है, चल फिर रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी शॉप पे भी जाने लग गए। तो अब वो दोबारा से अपनी लाइफ नॉर्मल हो गई है उनकी, और हम डॉक्टर का कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं।
तो जी वो बहुत बढ़िया। उनको एक और अपने हेमोहिम बेटे का बताएं। ओमेगा और हाँ बेटे का आंखों का नंबर है 8.5, मतलब अभी 20 ईयर का है वो, और आंखों का नंबर है उसका 8.5, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है। तो मुझे उसकी टेंशन भी रहती है कि अभी 20 की ईयर में ये नंबर है तो आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो उसकी इसी प्रॉब्लम के चलते चलते उसकी आंखों का ना बीपी बढ़ गया था। जैसे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है ऐसे ही आंखों का ब्लड प्रेशर होता है। तो डॉक्टर से चेक वेक कराया तो उन्होंने बोला कि कुछ लेजर से ऑपरेशन करेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा भी आ जाएगा। ये भी मैंने उससे पूरी बात करी कि दोबारा भी आ सकता है, उन्होंने बोला हाँ जी उसकी कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है। तो वो तो कोई डॉक्टर ने बोला वो तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, फिर करवा लेना। मैंने अपने हस्बैंड से और बेटे से बात करी, मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 महीने का टाइम दे दो, आप फिर करवा लेना, मैं मना नहीं कर रही आपको कराने को, आप करा लेना। बट 2 महीने हुए ही नहीं, 1 महीने में ही उसकी आंखों का बीपी नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा टेस्टमनी बताया। नीरज सर, जी सर, थैंक यू। नीरज सर हैं अभी? आई थिंक नीरज सर, लगता है कोई कॉल आ गया है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ विनीत जी के पास। विनीत सेठी। गुड इवनिंग अरुण सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे सर हैं? दो टेस्टमनी तो मेरे अपने खुद के ही हैं। जी मेरे को सांस की प्रॉब्लम चढ़ती थी सर, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता था उतरता था। तो नीरज सर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि आप शिलाजीत क्यों नहीं लेते। तो सर मैंने शिलाजीत लेना चालू किया था, तो कम से कम 15-20 दिन के अंदर अंदर मेरे को सांस की प्रॉब्लम जो थी वो कम होने लग गई धीरे धीरे। मैं कंटिन्यू लेता रहा, अभी भी रेगुलर ले ही रहा हूँ सर। पूरे दिन में एक ही लेता हूँ सुबह नाश्ता करने के बाद। एक टेस्टमनी तो सर मेरा ये था, और सेकंड मेरा था स्प्रूना पाउडर का। स्प्रूना पाउडर सर मैं डेली 8 बजे लेता हूँ। पहले क्या कंडीशन होती थी, नहाने के बाद मेरे को सिर्फ भूख बड़ी लगती थी, मैं नाश्ता मेरे को चाहिए टेबल पे नहाने के बाद। अब कंडीशन ये है, मैं सुबह 8 बजे स्पूना पाउडर लेता हूँ, पानी में, गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के उसमें क्या करता हूँ, थोड़ा ना अदरक घिस लेता हूँ। और सर मेरा ना 90 दिन में 9 किलो सर वेट कम हुआ है। मेरा 89 वेट था, अब मेरा 80 किलो 400 ग्राम आया सर 90 दिन के अंदर, 88 दिन के अंदर। दो टेस्ट मनी तो सर मेरे ही हैं। एक मेरा सर टेस्ट मनी है, ये यशोदा हॉस्पिटल में एक कैंसर पेशेंट है, 65 ईयर्स ओल्ड, 4th स्टेज की है। उनकी प्लेटलेट सर कम हो गई थी, 15,000 रह गई थी। अब उनको कीमो चलती थी वीकली की, 2,35,000 की। झांसी से आए हुए थे वो ट्रीटमेंट कराने। तो उनके बेटे का कॉल आया, जी ऐसे ऐसे हमें प्लेटलेट्स चाहिए, कोई है तो बताइए। मैंने कहा सर मैं आ जाता हूँ। मैं और मेरा बेटा गए, तो बेटे ने ब्लड दिया, मैंने 40,000 प्लेटलेट्स दी। सेकंड डे फिर क्या हुआ, उनकी प्लेटलेट्स दोबारा डाउन हो गई। तो ऐसे करते करते रेगुलर उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो रही थी, दे रहे थे लोग ब्लड वगैरह प्लेटलेट्स। तो हमने उनको हीमोहिम सजेस्ट किया। तो हीमोहिम देने के 8 दिन बाद उनकी प्लेटलेट सर 5 लाख हो गई, 5 से अब आज की डेट में 7 लाख प्लेटलेट्स हो चुकी हैं। तो डॉक्टर ने देखा भी इतनी प्लेटलेट्स कैसे हो गई, 15,000 से 7 लाख। तो उनके बेटे ने सजेस्ट किया भी, उनके बेटे ने बताया भी ऐसे ऐसे हमने हीमोहिम दिया था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया भी, कह रहे ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो इतनी प्लेटलेट्स। आज वो प्लेटलेट्स मतलब 7 लाख भी सर काफी ज्यादा होती है। अब मैनेज करते करते 3,45,000 उनकी प्लेटलेट्स आज की डेट में है। परसों सुमित सर और मैं मिलके भी आए थे, उनको मैंने डाला भी था अपने ग्रुप में। तो एक सर ये था टेस्ट मनी। एक उनकी हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिनको सांस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने उनको वो दिया हुआ था शिलाजीत। तो उन्होंने 10 कैप्सूल लूज दिए थे उनको, और 10 दिन बाद उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया सांस में, उन्होंने एक शिलाजीत का ऑर्डर भी दिया है नर्स ने, हॉस्पिटल की नर्स है। तो सर ये टेस्ट मनी थे मेरे सर। तो ना विनीत जी, एक तो सबसे अच्छी बढ़िया बात है कि वो आपने जो मैडम को दिया ना, उससे आपने क्लैरिटी दे दी दोबारा से लोगों को कि शिलाजीत लेडीज भी ले सकती हैं, है हाँ ना। सर, उनको ये बहुत मिस 10 दिन में करता है। उनको रिजल्ट, उन्होंने ऑर्डर हाँ भी मैं किया हमको जी। बताऊं, मेरी मेरी ये बहुत अच्छा। मेरे पास टेस्टिमोनी है जिसमें लेडी ने शिलाजीत का यूज करके देखो। एक ना लेडीज को एक प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम क्या होता है हाँ कि जी, बहुत बार लेडीज खांसी करती हैं और उनका यूरिन निकल जाता है। वो हाँ जी, जो पेशाब की थैली की कमजोरी होती है, और वो प्रॉब्लम अच्छा जो है अच्छा। ना, शिलाजीत बहुत अच्छी तरीके से उसको हल कर देती है। ठीक है। नमस्कार तो सर। इसलिए ये एक गलत फहमी है कि लेडीज नहीं ले सकती। लेडीज की वो हाँ, प्रॉब्लम शिलाजीत से हल होती है।
नहीं, बहुत तो अच्छा रिजल्ट है सर। बहुत बहुत आपको थैंक यू सर सर। नमस्कार। नहीं मैम, शिलाजीत लेडीज को कोई नुकसान नहीं देता, नहीं नहीं, बढ़िया है ठीक है। सर, बहुत बढ़िया। बाकी शिलाजीत जो है थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को हाँ गर्म हाँ ठंडे का चक्कर होता है और प्रोडक्ट जो है वो गर्म है। बीपी हाई में भी हाँ, नहीं। कुछ लोगों बीपी जिनका हाई है वो उनको नहीं लेना चाहिए उतनी जल्दी, क्योंकि बीपी बढ़ा हाँ सकता है। और ठंडे गर्म की अगर प्रॉब्लम है तो शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है, तो गर्मी में नहीं ले सकते। बाकी ये है कि कुछ लोगों को वर्क करता है, जैसे मैं शिलाजीत ले रहा हूँ और मुझे शिलाजीत बहुत बढ़िया से वर्क करता है, गर्मी में भी वर्क कर रहा है। लेकिन यह है कि कुछ लोगों को इसको एहतियात से यूज करना चाहिए। सर, मैं एक ठीक है, क्वेश्चन था, प्रेगनेंसी में हीमोहिम दे सकते हैं क्या? नहीं। कोई ऐसे बिल्कुल भी नहीं सर, क्या आप बात कर रहे हो? दे नो सकते नहीं। हैं? चांस, नो चांस, नहीं दे नो सकते? चांस। अच्छा नहीं। नहीं सर, नहीं, कोई चांस, कोई चांस। राइट, थैंक यू। मैं नेक्स्ट ठीक है। चलता हूँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश कुमार। डॉक्टर सतीश कुमार, प्लीज वेलकम सर। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। ऑटोमी परिवार में सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। मैं रोहतक हरियाणा से कबीर कॉलोनी जी रोहतक से हूँ। और जी सर, ऋषिराज शास्त्री जी ने, नमस्कार सर, ऋषिराज नमस्कार शास्त्री सर, जी नमस्कार। ने मेरे साथ जुड़े। और हमारे अपलाइन है अजीत चौधरी जी, और मेरे बिल्कुल पास में ही श्याम जी है, पेशेंट है। उनके लंग्स हैं जो मान हॉस्पिटल, आपने सुना भी होगा, मान हॉस्पिटल रेडियो स्टेशन के पास है, यानी रोहतक के अंदर। उसका ट्रीटमेंट वहां चला हुआ था। और इमोहिम इमोहिम और नोनी और शिलाजीत, मोरिंगा, और डॉक्टर साहब एक दो प्रोडक्ट और हैं, लगभग 18,500 रुपए के आसपास हमने उसको दिए, ऋषिराज जी की मदद से, शास्त्री जी की मदद से और अजीत चौधरी की मदद से। तो ये हमने दिया। आज उसको कम से कम 8 या 10 दिन हो गए। उसके जो सोई थी पूरे हाथ पे, पूरे शरीर पे, वो भी यानी स्वस्थ है। लगभग 8 से 10 दिन हो गए, वो अच्छे से यानी स्वस्थ है। और शिलाजीत तो 1-2 दिन में मैं भी ले लेता हूँ। तो बहुत सर आप बढ़िया बड़े सर। सुबह 9 बजे आते हैं, रात को अब देखो 10 बजे को जा रहे हैं। तो सर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने इस ऑटोमी परिवार में ऋषि शास्त्री जी की मदद, आपकी मदद बहुत से यहाँ बढ़िया, मैं पहुंचा हूँ। बहुत बढ़िया और सर, आप बहुत। इतने बड़े ग्रुप से, पूरे भारत में है ग्रुप ये, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आज। और जैसे भी आंखों का आप बता बीपी, और ये मैंने पता चला आंखों का बीपी भी होता है। आपसे जुड़ने के बाद हम्म। ये पता चला भी आंखों में यानी कि बीपी भी हो जाता है। तो आगे जी हम जी जी। करते रहेंगे सर, और जो भी हमारा शेयर होगा वो बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर, बढ़िया सर, बहुत सभी बढ़िया, का सर बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। बस मेरा सिर्फ एक आप इसमें ऐड ये करना है, सब लोगों के लिए है सर ये, जी जी आपके लिए जी भी, जी सब बाकी लोगों के लिए भी, कि जी हम जी जो काम करते हैं वो सेहत और हेल्थ का काम करते हैं, हम ट्रीटमेंट का काम नहीं करते। जी सर ट्रीटमेंट जी का सर काम डॉक्टर का है, वो आप तो खैर डॉक्टर हैं, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जी ट्रीट सर। आप बाकी लोगों के लिए एडवाइस है, डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ठीक है सर, ठीक है देखिए, सर। जिन जिन केसेस में भी हमने अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं वहां पे हमने, हमारा यही आइडिया था, सेहत इंप्रूव हो, ताकत बढ़े और एनर्जी लेवल बढ़े, और जो काम पौधे को खाद करती है वो काम हमारा सप्लीमेंट करे। जी सर हमारा जी आइडिया ये होता है, सब लोगों के लिए एडवाइस है। तो इसलिए जो है, लोगों को सेहत में मदद करें, उनके स्वास्थ्य में मदद करें, उनका इलाज करने की कोशिश ना। सर। ठीक है, बहुत ठीक है सबके लिए सर, एडवाइस है, बहुत बहुत थैंक ठीक यू, है सर। थैंक यू। राइट, मैं नेक्स्ट चलता हूँ, हमारे साथ हैं शशि जी। शशि जी को अनम्यूट करता हूँ। शशि जी वेलकम। नमस्कार सर। मीना जी सर, सर, वाधवा सर जी, नमस्कार। आपका सर मैं मीटिंग में कभी नहीं छोड़ता हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत सर बढ़िया मैं सर, उस वक्त धन्यवाद। रास्ते में था, उस वक्त मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो सर सभी को, जितने एटॉमी से हैं सभी को मेरा नमस्कार सर, प्यार भरा नमस्कार। मैं सर पार्ट टाइम एटॉमी करता हूँ सर, बट फुल टाइम लवर हूँ सर एटॉमी का। मैं इस कंपनी को सैल्यूट करता हूँ सर, और हम लोग भगवान ने जिस कंपनी से हम लोग जुड़े हुए सर। मैं अपने 3 टेस्टोनी बताऊंगा सर, मैं खुद पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ सिस्पालना का। सर मुझे 5 साढ़े 5 साल पहले बवासीर का प्रॉब्लम था, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था सर। ऐसा था कि मैंने कॉम्बोर्ड में मेरे ब्लड से रेड लाल हो जाता था, मतलब खून आते थे। मैंने हम्म। इसके लिए एलोपैथी किया, मैंने पतंजलि खाया किया, होम्योपैथी भी किया मैंने, लेकिन मुझे इससे कोई रिजल्ट नहीं हुआ। 1 मंथ आराम रहता था सर। मैंने पावरोटी खाना छोड़ दिया था, मैं टोटली नॉन वेज नहीं, टोटली वेजिटेरियन हूँ, कोई नॉन वेज भी नहीं खाता हूँ सर। बाहर में मैं चाय तक भी नहीं पीता हूँ। इतने होने के बाद भी मुझे बवासीर का प्रॉब्लम था सर। और मतलब पावरोटी मैंने छोड़ दिया, मैंने पपीता ज़्यादा खाने लगा, भिंडी खाता था, मसाला ज़्यादा नहीं खाता था। उसके बाद भी 1 मंथ 2 मंथ आराम रहता था, फिर तकलीफ होता था सर। ऐसा हो जाता था कि मैं साइकिल चलाता हूँ,
साइकिल चलाना भी मुझे प्रॉब्लम हो गया था। मैंने ऑफिस में एक बार खड़ा होकर काम किया हूँ, मैंने दिन भर मुझे मतलब ऐसा फील होता था सर कि जैसे मतलब क्या बताऊँ, नेक्स्ट डे मुझे टॉयलेट जाने के लिए सोचना पड़ता था सर कि नेक्स्ट मैं कैसे टॉयलेट करूंगा, ये हेडेक रहता था सर। मैं कंपनी को सैल्यूट करता हूँ सर, स्पिरुलिना को सैल्यूट करता हूँ कि मैंने जब स्पिरुलिना लेना शुरू किया सर, तो मुझे फील हुआ कि एक 2-3 मंथ लेने के बाद कि मेरा पहले से कंफर्टेबल हो रहा है, मैं मतलब जो बहुत से प्रॉब्लम है वो मेरा ठीक हो रहा है। 6 मंथ 7 मंथ जाते जाते सर, ये मतलब मैं आज 5.5 साल हो गया, मैं बवासीर को भूल गया हूँ सर। स्वेलिंग ही और नहीं होता है सर। ये इसमें क्लोरोफिल शायद होता है, क्लोरोफिल मुझे बहुत ज्यादा सूट किया, ये समझे ना। जी जी तो जी जी। मतलब हाँ, ये और मैंने 2-4 लोगों को भी दिया था स्पिरुलिना, उनको भी ये काम किया है सर। तो ये मतलब बवासीर में काम किया, तो ये मैं सभी को बोलूंगा जिसको भी बवासीर का प्रॉब्लम है स्पिरुलिना जरूर लें, क्योंकि स्पिरुलिना एक ऐसा चीज में सभी कुछ पाए जाते हैं, जैसा आपने बताया भी था। दूसरी बात है सर, एक शिलाजीत जब लॉन्च हुआ, तो जब लॉन्च हुआ शिलाजीत, तो मैंने ऐसे लेना शुरू किया शिलाजीत को। मेरे गर्दन में से लिपोमा ट्यूमर जैसा खुल गया था। फोटो अगर शायद मैं शेयर कर पाता तो करता बेटर होता। तो वो लिपोमा सर, मैं दो फाइल खत्म हो गया, तीसरा फाइल शुरू होते थे मेरा मतलब 95% चला गया सर लिपोमा। मतलब मैं मिराकल सर, मुझे रिजल्ट मिला, मैं सोचा नहीं था। इसके लिए भी मैंने बात किया था एलोपैथी डॉक्टर ने मुझे बताया ऑपरेशन करना, इसके 1 दिन का ऑपरेशन होता है, आप या तो ऑपरेशन कर लीजिए, इसमें कोई दर्द तो होता नहीं है, या तो आप छोड़ दीजिए। डॉक्टर ने कहा अगर ये बड़ा हो रहा है, अगर बड़ा होता है तो इसका ऑपरेशन कर लीजिए। दिखने में और लगता था, मुझे लोग पूछते थे रास्ते में क्या है ये, ट्यूमर है क्या है, मुझे मैंने क्लिफाई करना पड़ता, नहीं सर ट्यूमर नहीं है, ये लिपोमा है। स्वेलिंग अंदर खुल जाता है, जो मसल्स जो होते हैं अंदर में, कोई चमड़ा जो है खुल जाता है। तो देखने में सर बहुत ऑड लगता था, मतलब मुझे गंजी पहनने में भी ऑड लगता था कि मैं गंजी पहनो दिखेगा बाहर, तो मुझे कॉलर वाले ड्रेसेस ज़्यादा पहनता था। लेकिन सर मैं सैल्यूट करता हूँ एटॉमी के शिलाजीत को, मैंने तीसरा फाइल सर खाते खाते मेरा लिपोमा भी चला गया सर। और एक टूथपेस्ट का मैं बताऊंगा सर, टूथपेस्ट तो मिराकल चीज़ है सर, मैं सभी को बोलूंगा हर कोई के बैग में होना चाहिए, कहाँ भी जहाँ भी जाए लोग को सीना ठोक कर बताएं सर। आज मैं बता दूं सर, एवरी डे, शायद पता नहीं ग्रुप में कोई और है जानते कि नहीं है, मैं ग्रुप में शेयर भी करता हूँ। 5.5 साल 6 साल पहले मुझे दांत का बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम था सर। जब ये कंपनी लॉन्च हुई तब से मैं प्रोपोलिस शुरू किया हूँ सर, 20 से पास मैं दोबारा नहीं गया हूँ सर। इस कंपनी को मैं सैल्यूट करता हूँ, इस प्रोपोलिस को सैल्यूट करता हूँ सर। ये ऐसा प्रोपोलिस है कि इसका कोई विकल्प नहीं दुनिया में सर हमारा। ये ऐसा मुझे रिजल्ट दिया कि आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ सर, इस पेस के चलते। मुझे लोग बोलते हैं आप डॉक्टर हैं, आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट है आप लीजिए, मैं गारंटी दे के देता हूँ सर। लोग मांग कर लेते हैं। सिर्फ मैंने 4 लाख के पेस्ट एंड ब्रश सेल किया हूँ, सिर्फ 4 लाख के। इतना अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। तो मैं बोलूंगा सर, ये एटॉमी हम लोग को वरदान मिला है। हम लोग क्या अर्निंग करें वो बात का बात है सर, आपका हेल्थ सुधार देगा, ये गारंटी है सर। धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। सर नीरज सर, आपका तो मैं सच में बोलता हूँ, मैं आपका कभी भी मीटिंग छोड़ता नहीं सर, आपका जूम बहुत का बढ़िया मुझे सर, लिंक बहुत मिलता है धन्यवाद, मैं बहुत छोड़ता हूँ धन्यवाद। सर। आप अच्छा, बहुत अच्छा जो डिटेल आपने बताते हैं लाइपोमा में जो रिजल्ट लिया उसके अंदर आपने जी सर। शिलाजीत यूज करी, तो साथ में शिलाजीत के स्पिरुलिना साथ में चली या सिर्फ शिलाजीत? स्पिरुलिना, हाँ नहीं सर, स्पिरुलिना भी मेरा चल रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि स्पिरुलिना मैं 4-5 साल से यूज किया तो मुझे उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं, समझ में नहीं आया था रिजल्ट। लेकिन जब मैं रिजल्ट शुरू किया सर, तो मुझे रिजल्ट 2 ठीक मंथ है, में मिल गया। तो मैं बोलूंगा बहुत लिपोमा में भी बढ़िया, बहुत अच्छा काम करता है सर जी, मुझे बहुत अच्छा बहुत काम किया बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, और आई एम श्योर ये सिर्फ बाकियों के नहीं, मेरे भी काम आएगी। मेरे पास कभी कभी जी बीच में जी लाइपोमा के लिए केसेस जी आते हैं, जी सर। मैं तो बहुत काम आने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। आपका सर, और मुझे अगर बाकी नंबर मिले सर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं अपना फोटो शेयर कर दूंगा सर, अगर जी जी, आपका नंबर मिल जाता है। आपकी अपलाइन कौन है? अपलाइन कौन है? मैं सर वो यहाँ पर आप हमारे हैं, क्या बोलते हैं, राजू है ना, राजू जो है, मैं BBI सेंटर कलकत्ता में। अच्छा, वाधवा हमारा सर, ठीक है। आप मुझे मैं गूगल पे इनसे ले जाके ना मेरा लूंगा नाम सर ओ जी। देखिए, संतोष सर गूगल से संतोष सर मैं जानते हैं कनेक्टेड सर। हूँ। जी जी जी, ठीक मैं है। जानता हूँ सर। हाँ आप हाँ गूगल पे मेरा नाम लिखेंगे, सर, उससे मेरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी गूगल से ही। हाँ ठीक है। नमस्कार संतोष जी। और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की सर, वो बहुत बहुत यूजफुल थी। और जी, इनफैक्ट बवासीर में भी मैंने जो आपसे इन्फॉर्मेशन ली है, बहुत ये जबरदस्त मेरे भी रिजल्ट है, बहुत काम आने वाली है। बहुत दोनों जबरदस्त रिजल्ट बहुत है, बहुत 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 जबरदस्त आपका रिजल्ट सर। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद राइट, सर। सर, थैंक यू थैंक यू सर, शशि थैंक जी। यू। अच्छा, मैं बताऊं, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था ना कि जो शिलाजीत का ना डबल फायदा है, आप समझो। शिलाजीत न्यूट्रीफाई भी करती है और शिलाजीत डिटॉक्स भी करती है। दोनों फायदे आप गूगल पे लिख के देख सकते हैं कि शिलाजीत के ये दोनों फायदे हैं। न्यूट्रीफाई करना, न्यूट्रीफाई मतलब करना कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ये तो दे ही रही है, लेकिन डिटॉक्स भी करती है, शरीर में से हैवी मेटल को भी बाहर निकालती है। हैवी मेटल को कैसे निकालती है? शिलाजीत हैवी मेटल के साथ बाइंड हो जाती है, और बाइंड होकर स्टूल के रास्ते से हैवी मेटल को बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो डबल फायदा। आप इस एंगल को बहुत कम लोग देखते हैं कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के पीछे
शरीर में आए हुए वो मेटल्स हैं जो शरीर में नहीं होने चाहिए, जैसे मरकरी हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ये मेटल्स हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये किसी ना किसी रास्ते से हमारे शरीर में घुस जाते हैं। जैसे कैडमियम पोल्यूशन के रास्ते से घुस जाता है, मरकरी और लेड सब्जियों के रास्ते से घुस जाते हैं। ठीक है, तो इन रास्तों से जब ये चीजें, एल्यूमिनियम घुस जाता है जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं या एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय पीते हैं। तो स्पिरुलिना जो है वो डिटॉक्स करने का काम भी करता है और आपके शरीर में से हैवी मेटल्स को बाहर निकालने का काम करता है। और इस सिर्फ यही एक कारण है कि यही भी एक कारण हो सकता है कि शरीर में से हैवी मेटल्स, जो शिलाजीत का स्पिरुलिना का आप प्रयोग कर रहे हैं, आपके शरीर में से हैवी मेटल भी कम हो रहे होंगे। और हैवी मेटल सबके शरीर में है, क्योंकि सब्जियों और पानी के रास्ते से आ जाओ। राइट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शशि जी, आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। और ये दोनों रोग जो हैं बहुत अलग से हैं, और इसका शायद जो आपने स्पिरुलिना और उसका बताया, तो होप सब लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं नेक्स्ट चलता हूँ सुनीता मैम के पास। सेल्स मास्टर सुनीता मैम, प्लीज वेलकम। अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप। हेलो वेलकम मैम। सर, नमस्कार सभी को। सर, मैं सुनीता शर्मा, सेल्स मास्टर। जी मैम। सर, एक्चुअली मुझे मेरे बहुत टेस्टिमनी है, मेरे पर्सनल हैं, जैसे मेरी बेटी का भी है और मेरे बड़े दामाद हैं, उनका भी टेस्टिमनी है। सर, सबसे पहले तो मैं अपना ही बताऊंगी कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती थी और ऐसे ही लगता था कि जैसे तो अभी तो लाइफ जैसे बेड पे ही जाने वाली है, क्योंकि मेरे 5 तो ऑपरेशन हो रखे हैं सर। मतलब मेरे तीनों बच्चे सिजेरियन है और एक गॉल ब्लैडर भी रिमूव है मेरा, ऊपर से एक हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ मेरा 2019 में। तो उसके बाद से तो सर इतनी प्रॉब्लम रहने लगी थी कि कोई जैसे वेट नहीं उठा पाती थी, कुछ काम करती थी, खाना बनाती थी तो पेट में स्टिचेस में पेन होने लग जाता था। तो इसी की वजह से क्या होता था, पैरों में भी जैसे झंझनाहट होने लग गई थी और रात भर नींद नहीं आती थी और पैरों के ऊपर मुझे कंबल लपेट के बैठना पड़ता था, लेटना पड़ता था, क्योंकि चल ही नहीं पाते थे बिल्कुल। ऐसे हर वक्त लगता था जैसे बहुत सारी चींटियां चल रही हैं पैरों में। फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो जैसे बीपी भी डॉक्टर्स ने बोला कि बीपी हाई हो रहा है, लेकिन मैं 5-6 हजार स्टेप फिर भी चलती थी कि मुझे लगता था कि शायद मेरा ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे मेरा ठीक होगा ये। फिर एक दिन मेरा बेटा मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि बेटा कहने लगा कि इतनी तबीयत खराब है फिर भी 5-6 हजार स्टेप चलती है, मैं मना करता हूँ इनको कि आप चलो मत। वो कह रहे थे ये तो इनकी बहुत अच्छी हिम्मत है कि ये 5-6 हजार स्टेप फिर भी चल रही है इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, कि ये चल कैसे रही है ये ऐसे। तो उन्होंने बोला कि आप, जब उस टाइम तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तबीयत ठीक होगी कैसे। फिर वही जब जैसे एटमी लाइफ में आया और मुझे सर ने बताया कि ये प्रोडक्ट आप लो, फिर मैंने स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले तो मैंने अपना मिल्क थिसल स्टार्ट किया और साथ में न्यूट्रास्यूटिकल मैंने लिया। तो उसके बाद था मेरी जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है तो खाना बहुत कुछ सोच समझ के खाना पड़ता है कि क्या मुझे डाइजेस्ट होगा क्या नहीं होगा, और एक बार खा लिया तो दोबारा खाने में डर लगता था कि पेट खराब हो जाएगा। तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हुई मिल्क थिसल लेने से और न्यूट्रास्यूटिकल लेने से। फिर उसके बाद मैंने हीमोहिम स्टार्ट किया और हीमोहिम प्लस नोनी दोनों में मिक्स करके लेती थी, क्योंकि मुझे रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज्यादा पेन होता था, ऑपरेशन हो रखे थे इसी वजह से, और जो मैं खाना नहीं बना पाती थी। और जब मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो मेरी आईज में भी स्वेलिंग बहुत ज्यादा आने लगी थी। सर, डॉक्टर नीरज सर, शायद आपको, नीरज वादव सर, आपको याद हो मैंने आपको पूछा भी था कि मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरी आंखों में स्वेलिंग आई थी। तो आपने भी मुझे सजेस्ट किया था कि ये आपके गट हेल्थ की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है सारी। तो उसके बाद से मेरी ये आंखों की स्वेलिंग भी अभी, मतलब अब ऐसे मेरे आज भी बैग में हर वक्त रहती है 180 mg की एलेग्रा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला कि SOS है कि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो तो आपको यही लेना है। तो मैं, मेरे पास चाहे कुछ हो ना हो, पानी और एलेग्रा हर वक्त मेरी बैग में हमेशा होती है, इसी डर की वजह से कि पता नहीं कब आंखों पे स्वेलिंग आ जाएगी, है ना। फिर लेकिन अब मैंने जब हेमोहिम स्टार्ट किया उसके बाद से टच वुड मुझे आज तक 8 महीने हो गए, कभी मुझे स्वेलिंग नहीं आई आंखों में। मेरी जो 180 mg की एलेग्रा है वो एज इट इज रखी है बैग के अंदर,
वो एक कहते हैं ना कि एक टोटका होता है, जैसे कि वो रखी हुई है, अभी मैंने यूज नहीं किया वो। तो उसके बाद से मतलब जो बैक में पेन होता था उसमें भी बहुत रिलीफ है। और जो पैरों में झंझनाहट थी वो तो मुझे पता ही नहीं कि कभी हुई भी थी मुझे, कि बिल्कुल आराम से सोती हूँ मैं, 6 घंटा 8 घंटा आराम से नींद लेती हूँ। अगर मैं 8 घंटे नहीं भी सो पाऊँ तो 4 घंटे में मैं इतना फ्रेश उठती हूँ कि जैसे मैंने 8 घंटे की नींद ले रखी है। क्योंकि जब से ये एटमी आया है तो इतना एक्साइटेड रहते हैं कि नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है बस हर वक्त के लोगों को बताते रहें, बात करते रहें, कि इसके प्रोडक्ट की नॉलेज लेते रहें कि क्या किस चीज में हम क्या दे सकते हैं सबको। सर ये तो मेरे टेस्टिमनीज हैं, और जो मेरी पिगमेंटेशन थी उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला ये सब सप्लीमेंट लेने से। तो मैंने हीमोहिम लिया, साथ में बीपी भी जैसे हाई रहता था, तो बीपी में अब मैंने जैसे स्पिरुलिना भी लिया और मोरिंगा भी लिया, तो अभी मुझे टैबलेट्स भी नहीं खानी पड़ती है बीपी की। और मेरा वेट भी 5 kg कम हुआ ये सारे सप्लीमेंट लेने से। तो बहुत बढ़िया, ये बहुत सब है ना सर। तो ये तो सारे मेरे टेस्टिमनीज हैं। फिर इसके बाद में अभी जब हम लोग पुरी गए हुए थे सर, तो उधर मेरी बेटी का फोन आया, तो मेरे दामाद को शुगर बहुत हाई हो गई उनकी। वो कहते कि उन्होंने कीनू खा लिए थे तो उसकी वजह से उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई हो गई। अब वो छोटा बेटा है उसका 2 साल का, तो परेशान हो गए कि कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, सारे टेस्ट करा रहे हैं। फिर उसका मेरे पास फोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे ना, कि भाई मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो गई है और मैं कैसे क्या क्या करूं। मैंने बोला कि मैं क्योंकि सर उनको 8 महीने से बता रही थी कि आप लोग भी प्रोडक्ट खाओ, लेकिन वही होता है ना कि अपने ही लोग पहले मना करते हैं कि नहीं बाद में ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी तो इनकी मेडिसिन चल रही है। और उस दिन फिर उसने बोला कि मुझे अब मुझे बताओ कि क्या सप्लीमेंट देना है। अब उन्होंने बोला कि इनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो गई है, कि यूरिन पास नहीं हो पा रहा था उनको, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। कह रही थी रो रहे हैं इतना जोर जोर से कि इतने आंसू निकल रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं वॉशरूम में जाके। फिर उनको उसी टाइम में मैंने बताया उनको कि मोरिंगा दो उनको, स्पिरुलिना दिया उनको, और हीमोहिम उनके पास मैंने उनको दिया था। हीमोहिम भी नहीं पिया था उन्होंने, रखा हुआ था कि कभी जरूरत पड़ेगी तो पियेंगे इसको। तो फिर उन्होंने मैंने बोला उनको हीमोहिम भी दो, तो उसी टाइम उन्होंने हीमोहिम भी स्टार्ट कर दिया, मोरिंगा भी। और सारे मैंने उनको एटलीस्ट मैंने दिए हुए थे उनको सारे सप्लीमेंट के, पहले ये खाओ आप। तो उस दिन उन्होंने खाए, पर मैंने 10-10 ही दिए थे ताकि पहले खुद से खाएंगे, इनको रिलीफ आएगा तो खुद ही परचेज करेंगे। फिर बेटी ने तब तो वो दिए, और फिर उसने खुद से अपने आप परचेज की सारी मिल्क थिसल भी लिए, और हीमोहिम भी परचेज किया, और उनको मोरिंगा भी दिया और स्पिरुलिना भी दिया। अभी ऐसा है उनका कि कुछ खाएं चाहे नहीं खाएं लेकिन सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, मिल्क थिसल भी ले रहे हैं, है ना। अब उनकी शुगर भी थी डाउन आ गई है। अब कहते हैं कि मैं मुझे फील भी बहुत ज्यादा वीकनेस होती थी, तो अभी वो प्रॉब्लम भी नहीं है। और टचवुड के जो वो उनको प्रॉब्लम थी मेन, जो प्रोस्टेट वाली जो प्रॉब्लम थी, जो यूरिन पास करने में उनको प्रॉब्लम थी, अभी वो बिल्कुल क्योर है। और अभी तो बोलते हैं कि बस अब मेडिसिन नहीं भी हो तो भी डर नहीं लगता, कि हमारे पास न्यू एटमी के सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो अपने आप को हम इतना सिक्योर महसूस करते हैं। और एक मेरी बेटी है सर, उसका भी है टेस्टिमनी। उसको 1 साल से का टाइफाइड नहीं जा रहा था सर, कैसे भी। हिमानी है, अभी वो भी स्पेशल एजेंट है एटमी में। तो 1 साल काफी ट्रीटमेंट कराए, काफी ड्रिप्स भी चढ़ी, लेकिन क्योंकि उसको फीवर नहीं आया, लेकिन कभी भी टाइफाइड में उसको हमेशा बस पेट में ही पेन होता था। तो आप डायग्नोज भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि वो टाइफाइड भी हो रखा होगा। तो फिर जब वो पेट में दर्द हुआ काफी दिन, तो फिर उसने अपने मदर इन लॉ को बोला कि मेरे ऐसे ऐसे पेट में पेन होता है। और फिर वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट कराए, तो उसको टाइफाइड डायग्नोज हुआ सर। अब टाइफाइड डायग्नोज हुआ तो उन्होंने फिर वो इनको ड्रिप्स वगैरह दी। अब उस टाइम में तो थोड़ा रिलीफ आ गया, लेकिन उसको सांस फूलने लगा, कुछ भी खाना नहीं खा पाती थी। उसका वेट भी डाउन चला गया, 7-8 kg वेट भी कम हो गया उसका, कुछ खाना ही नहीं खाती थी। फिर मैंने उसको, वो चित्तौड़गढ़ में रहती है, फिर मैंने बेटे को इधर बुलाया। मैंने कहा कि इधर आओ। फिर इधर आने के बाद में फिर उसको ये सारे सप्लीमेंट्स दिए, हीमोहिम दिया। और जब उसने ये हीमोहिम लिया और मिल्क थिसल दिया, उसको मैंने मोरिंगा दिया, क्योंकि फैंटास्टिक। उसमें एंग्जाइटी भी आ गई थी उसके अंदर। अच्छा। मतलब तो बात पे रोने लग जाती थी, ऐसे घबराहट हो जाती थी एकदम बिल्कुल, कि जैसे तो मैं पता नहीं जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी। एक उसकी 5 साल की मतलब 5 ईयर की बेटी भी है, तो उसको यही टेंशन रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया कल को तो इसको क्या होगा।
फिर मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अभी एटमी हमारी लाइफ में एक वरदान बन के आया है। जब मैं ठीक हुई हूँ कि जब मैं कंबल लगा के अपने पैरों को कंबल लपेट के सोती थी अपने दोनों तलवों के ऊपर, इतनी हालत मेरी खराब होती थी। मैं कहा जब मैं ठीक हुई हूँ तो कैसे नहीं ठीक होगे। फिर सारे प्रोडक्ट लेती रही और उसके बाद कभी ना तो डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ी है, और अभी रेगुलर हीमोहिम लेती है वो भी, और मोरिंगा, और साथ में शिलाजीत भी ले रही है, और स्पिरुलिना, और सारे ब्यूटी के भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। तो आज बिल्कुल ठीक है। अभी कितना भी सीढ़ियां चढ़ती उतरती है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पहले मैं सबको बोलती थी, जब वही जैसे मेरे दामाद भी हैं तो मैं उनको सभी को मैं बोलती थी कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। तो आज वही सब है। मैं अब एडमी ने सबको वरदान देने के लिए, सच में वो जो कहते हैं ना सरस्वती जबान पे बैठी रहती है, तो वही चीज थी। मैं सबको बोलती कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सब सब मेरे इस आशीर्वाद को नोट भी करते थे कि तेरी ताई जी इतना अच्छा आशीर्वाद देती है कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जो जो चीजें मैं बोलती रहती थी वही सब वाकई में मेरी लाइफ में आ गया कि खुश भी रहने लग गए, स्वस्थ रहने लग गए और मस्त रहने लग गए, है ना सर। तो ये बहुत सारे बढ़िया। टेस्ट। तो मैं ना ऑब्जर्व कर रहा था, आपने जो भी 3 लोगों के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, डॉक्टर के बारे में बताया, तो आप एक चीज नोटिस करो, मैं सब में एक कॉमन चीज देख रहा था। आपने एक्चुअली में क्या काम किया, आपने शरीर को वो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स दिए जो कि पौष्टिकता खाने के अंदर मौजूद नहीं थी। वो जी कहाँ सर। से दिए? आपने स्पिरुलिना से दिए, आपने जी मोरिंगा से दिए, आपने शिलाजीत से दिए। मोरिंगा से आपने स्पिरुलिना से हमें एक क्या फायदा हुआ, शरीर में से हैवी मेटल भी निकलते हैं, स्पिरुलिना डिटॉक्स करने का काम भी करता है। जी साथ में आपने मिल्क थिसल दिया। आपने आपने अपने लिए भी जब काम शुरू किया तो आपने सबसे पहला सप्लीमेंट बोला, मैंने मिल्क थिसल का इस्तेमाल किया। एक एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आप अपनी गट का ध्यान रखते हो और अपने लिवर का ध्यान रखते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती है। और आपने क्या किया, मिल्क थिसल को इस्तेमाल करके लिवर को स्ट्रेंथ दी। जी देखो, शरीर में से अनवांटेड चीजें निकालना और खून की सफाई करना लिवर का काम है। जी सर। और मिल्क थिसल जब लिवर को ये ताकत देता है ना, तो शरीर में से अनवांटेड चीजें बाहर निकलने की क्षमता शरीर की बढ़ जाती है। तो आप जब अपने शरीर की ये क्षमता बढ़ा दी, गट आपने न्यूट्रास्यूटिकल से इंप्रूव कर दिया और बहुत सारा न्यूट्रिशन दिया अपने आप को मोरिंगा और स्पिरुलिना, और उससे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई आपने हेमोहिम से। इसलिए बीमारी कोई दूर भागे ना भागे, एक चीज तो गारंटी हो गई कि शरीर स्वस्थ हो। जी सर। ठीक है, जी शरीर स्वस्थ हो गया और उसी की वजह से पिगमेंटेशन भी चली गई, उसी की वजह से जो है एनर्जी लेवल भी बढ़ गए, उसी की वजह से जो है आपको आपकी ताकत भी बढ़ गई। और जैसे आपने अपने अपने सन इन लॉ के बारे में बताया, तो एक चीज हमेशा देखो, याद रखो, ब्लड शुगर, मैं हमेशा लोगों को एक चीज पे एजुकेट करता हूँ कि ब्लड शुगर सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही कि आप शुगर खा रहे हो। ब्लड शुगर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जितनी शुगर आप खा रहे हो उसको हैंडल करने की क्षमता शरीर की कमजोर हो गई। जी और वो क्षमता ब्लड शुगर को हैंडल करने की सबसे ज्यादा योगदान उसके अंदर होता है ओमेगा। जी ठीक है, तो सिर्फ हम ओमेगा, स्पिरुलिना, मोरिंगा और शिलाजीत, ये 4 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके ब्लड शुगर में बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं लोगों को। जी सर। ठीक है, जी और एंजाइटी, जो आपने लास्ट जो आपने बोला ना, एंजाइटी की बात करी कि उनको ये भी एंजाइटी थी कि मेरा बच्चा भी छोटा है। जी एंजाइटी एक ऐसा एरिया है, एंजाइटी ना दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइटी गट की प्रॉब्लम। जी ठीक है, तो और खासकर गट बैक्टीरिया की, अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आप देखोगे, अगर हमारा गट का बैक्टीरिया बैलेंस नहीं है तो एंजाइटी बढ़ सकती है। बहुत बार एक ही परिस्थिति में हम 2 लोगों को देखते हैं, परिस्थिति सेम होती है दोनों की, एक इंसान को एंजाइटी हो रही है, दूसरे को नहीं हो रही होती। इसका गट बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है, और यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल बहुत फायदा देता है क्योंकि वो गट बैक्टीरिया को बैलेंस करता है। ठीक है, तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एंजाइटी हो रही है ना, तो गुड बैक्टीरिया पे काम करो, एंजाइटी में फायदा मिल जाए। ठीक है, और आपने आज का जो आपने जो है एक बहुत बढ़िया हमें वो दिया, आज की जो आपका स्लोगन है वो आपने दे दिया। तो मैं भी जाते जाते लोगों को बोल के ही जाऊंगा कि खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत है। राइट, थैंक यू सर। मैं देवेंद्र जी को लेता हूँ, लास्ट टेस्टमनी लेते हैं हम लोग। देवेंद्र सिंह, प्लीज वीडियो ऑन करें देवेंद्र जी। जी सर। जी सर, मैं अभी अभी मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है,
मैं तो एडवाइस लेना चाहता हूँ, जैसे मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है थोड़ी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है मेरा, तो उसके लिए मेरे को कौन सी सजेस्ट करोगे आप? हाँ देखो, ये यहाँ पे ना अभी हम सिर्फ टेस्टिमोनियल ले रहे हैं। आपकी अपलाइन कौन है? बलजीत कौर। तो आप जो भी आपके कोई जो क्लोजेस्ट सेल्स मास्टर हो, डायमंड मास्टर हो, उनसे कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो वो मेरे से बात करें, ठीक है? और मेरा नाम, वैसे आप मेरा नाम गूगल पे लिखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, लेकिन आप उनके थ्रू हमारे को कांटेक्ट कीजिए। राइट। ठीक है? और तो देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। होप आप सबकी टेस्टिमोनी के सेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है? अब हम लोग इस सेशन के एंड की तरफ को चलेंगे। नीरज सर, और कोई अगर हैं तो नीरज सर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बताएं सर। हाँ, बोलना चाहती हूँ मैडम, बोलना हाँ, चाहती हैं। यस प्लीज मैम, हाँ, वेलकम। थैंक यू मीना जी, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बट आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक हेल्थ टेस्टिमनी है, ब्यूटी नहीं है। बट मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगी कि हमें हेल्थ सप्लीमेंट से ब्यूटी भी मिलती है। मतलब ओमेगा 3 से मेरे बालों में, मेरे नेल्स में, मेरी स्किन में इतना फर्क आया है। और मैम ने भी अभी बताया कि उनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। तो इट इज लाइक 2 in 1, कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलती हूँ कि अगर हम कभी हमें चोट लग जाती है तो पिगमेंटेशन भी एक चोट है। हमारे स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अंदर की लेयर तक जाके ठीक करते हैं, लेकिन हमारी जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें भी हमें खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको चोट लगती है, डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप सिर्फ पट्टी करा लो, आपको वो खाने के लिए दवाई भी देता है। तो ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। वो आंखों के लिए जरूरी है, वो आपकी स्किन के लिए जरूरी है, हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ हो कह सकते हैं हम उसको। हार्ट है, हेयर है, नेल्स हैं। तो वो ओमेगा 3 तो एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हर एक इंसान को लेना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। इसलिए सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। इस पे राइट पोएम बना के लाऊंगा अगली बार। राइट, थैंक यू नीरज सर और थैंक यू मैम, और मैं थैंक यू सबको कहूंगा। और टेस्टमनी की बात है तो मैं एक 2 लोगों का टेस्टमनी बताना चाहता हूं जिनको मैंने दिया है प्रोडक्ट, ठीक है? ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को शायद उससे भी कुछ अच्छा एडवाइस मिलेगा कि क्या देना चाहिए, ठीक है? उनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है? और प्रोस्टेट के लिए अल्टीमेटली वो मिर्जापुर के बीएमएस डॉक्टर ही हैं, ठीक है? और उनका प्रोस्टेट हो गया 126 ग्राम, और वो बहुत ज्यादा घबरा गए, ठीक है? इवन ऑपरेशन के लिए भी पहुंच गए, ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंच गए, ठीक है? इस स्थिति में उनका था, लेकिन उनका बीपी हाई हो गया जिसकी वजह से उनको उनका ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन सिर्फ 1.5 महीने में 126 ग्राम 50 ग्राम आ चुका है। और आज उनके जो भी टेस्ट हैं, ठीक है, जो बहुत हाई हो रहे थे, बहुत बहुत मतलब बढ़ गए थे मैं कहूंगा, ठीक है, वो आज बिल्कुल नॉर्मल आ गए हैं। इसमें उस कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी वो उसके ऑथराइज डीलर हैं, ठीक है? वो बस मिर्जापुर के हैं, नाम भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, उनका, क्योंकि एक्चुअली वो उस कंपनी में काफी अच्छे लेवल पे भी हैं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मतलब वो उस प्रोडक्ट को वो सेल भी करते हैं। और वो 5 साल से उस कंपनी के प्रोडक्ट को एक्चुअली खा रहे थे, सबसे बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट वो माने जाते हैं, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम एक्चुअली आ रही थी। उसके बावजूद उनको एक चीज पता था कि हीमोहीम बहुत अलग है। हीमोहीम के बारे में उनको बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, तो उनको ये पता था कि हीमोहीम पूछना चाहिए। तो चांस की बात है, मुझसे बात हो गई तो मैंने कि यस, हीमोहीम तो लीजिए, ओमेगा लीजिए, और साथ में हमने 100 पेलमेटो एक हमारा प्रोडक्ट आता है स्पेशली जो उसी के लिए होता है, हमने 3 प्रोडक्ट दिए उनको। आज वो बहुत बहुत नॉर्मल हैं, और कहाँ उनके वो भी लग चुका था, आप कह लीजिए यूरिन के लिए कैथेला, क्या कहते हैं सर उसको बताएंगे, तो वो भी आज कैथेलर, और वो भी निकल चुका है। आज वो उसको भी निकलवा चुके हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुके हैं, वो खुश हैं, 100% खुश हैं। आज उनका बेटा भी प्रैक्टिस करता है, वो भी आज डायबिटिक के लिए हमारे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कर रहा है। और आज के जो वीडियोस हैं शायद उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, जो डायबिटिक के 2 थे। और एक मैं कैंसर पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूं, मैं दे रहा हूं, वो सर गंगा राम से उनका इलाज चल रहा है, लिवर कैंसर है उनको, 4 स्टेज है, ठीक है? और एक समय ऐसा था कि उनको बोल दिया था कि अब आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है,
जब उनको कीमो दी गई, दूसरी कीमो में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने कहा आपको और कहीं दिखाना है तो ले जाइए। 8 दिन तक उनकी उल्टियां और हिचकियां नहीं रुकी, 8 दिन तक। ऐसी स्थिति आ गई जिसकी मतलब कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज थे, मेरे को भाई कहते हैं और हम उनके पापा को भाई साहब भी कहते थे, मैंने एक ही चीज कही थी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैंसर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, या आप जहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे क्या क्या होगा। मैंने उस तरह से गाइड किया था, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं माना। और 2 कीमो के बाद जो हालत उनकी गंभीर हुई, और जब गंभीर हुई, जब वो घर पे आए तो उनका कॉल सबसे पहले मेरे को आ गया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं। मैंने कि कुछ मत करो, सबसे पहले आप एक काम करो, आप इनको एडमिट करो, वापस हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैंने कि क्योंकि अब इमरजेंसी केस है बहुत ज्यादा। मैंने कि अब चम्मच से जैसे पानी पिला रहे हो, आप चम्मच से उनको हिमोहिम पिलाइए, ठीक है। ये मैंने उनको कहा। और आज का, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका, आज का मैं केस बता दूं, उनका कैंसर जो 4 स्टेज, वो बहुत ज्यादा कह रहे थे डॉक्टर के अब शायद मुश्किल काम है। 50% से भी ज्यादा वो बिल्कुल ठीक हैं। उनको इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन दिए जाते थे, ठीक है। जब उस समय कीमो चल रहा था, 1400 mg का था वो, 1,40,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता था, ठीक है। लेकिन आज वो इम्यूनोथेरेपी का एक भी इंजेक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बिना वो 100% कीमो करा के घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। आज ऑलमोस्ट बिल्कुल अपने काम को बहुत सुचारू रूप से करते हैं। हमने उनको हिमोहिम, ओमेगा 3, नोनी, स्पिरुलिना, मोरिंगा सभी प्रोडक्ट उनको दिए हैं। इवन मिल्थिसल, सॉरी मिल्थिसल स्पेशली, तो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने उनको दिए हैं, और बहुत 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 शानदार। आज हिमोहिम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, राइट। तो मुझको लगता है कि उन प्रोडक्ट को उनको बताइए, ये वीडियोस उनको दिखाइए, किसी न किसी से बात कराइए जिनका टेस्टिमनी है। हो सकता है उनकी लाइफ चेंज हो जाए, वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ हो जाए। जैसे कि हमने कहा ना कि हेल्दी इंडिया, ब्यूटीफुल इंडियंस, ये हमारा स्लोगन भी है। तो हैंड रेज हुए हैं, मैं डीएम नसरीन मैम को ले लूंगा एक बार। प्लीज वेलकम, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि अब Yes, समय ज्यादा है। प्लीज वेलकम। yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. बिल्कुल. Thank you so much for inviting me. And बहुत ही अच्छे सेशंस आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर, जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो रहा है। एंड मैं एक टेस्टिमोनी शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मेरी टीम से आया है, जिसके सन को, ही इज 23 years old now, और वो जब 4 years से सोरासिस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। न जाने कितने ट्रीटमेंट्स उन्होंने करवाए, और न जाने कहाँ कहाँ, शायद 15 लाख से भी ज़्यादा खर्चा उन्होंने किया है उस ट्रीटमेंट पे, बट उनको कोई भी तरीके का रिजल्ट नहीं आया। सो जस्ट मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। अभी जस्ट 1 month से उन्होंने लेना स्टार्ट किया है। मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस, यस सर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, नॉट ओनली पैर पे, इनका पूरा बॉडी, मतलब हेड टू टो, इनका पूरा स्किन जो है, अगर आप लोग देख सकते हैं कितना रेडनेस है, और इनके जो स्किन है ना, वो एकदम गिरती है और वो इकट्ठा करके कवर में रखती है। और एक ही एक बेटा है सर इनको, और आप लोग समझ सकते हैं दिन रात उस बेटे को कितना ख्याल रखना पड़ता है उनको। और अभी आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, पूरा रेडनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैंने इनको मिल्क त्रिसिल दिया है, नोनी दिया है, हिमोहिम दिया है, एंड बॉडी लोशन एंड बॉडी क्लेंजर दिया है। यस सर। और ये जब से यूज कर रहे हैं, पहले जब कोई डॉक्टर इनको रिकमेंड करते थे कोई सोप या नहीं तो फिर कोई क्रीम वगैरह देते थे, तो इनका पूरा बॉडी है ना बर्न करता था, लिटरली वो चीख के मारता था कि बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब। बट टचवुड हमारे प्रोडक्ट से उनको किसी भी तरीके का एलर्जी महसूस नहीं हुआ, किसी भी तरीके का उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये अभी कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा यूज कर रहे हैं। केरला के भी इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं सर, बट फिर भी इनका कोई रिजल्ट्स एज सच आया नहीं है।
सो थैंक यू सो मच। एंड मैं अपना 3 से एक स्लोगन बोलती हूँ, स्वस्थ रहे मस्त रहे एटमी में व्यस्त रहे। तो ये चीज मैं बोलना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही सेशंस हमको और भी चाहिए। थैंक यू सो डेफिनेटली मच। मिलेंगे मैम, बिल्कुल मिलेंगे। आप सबका साथ रहेगा तो डेफिनेटली मिलेंगे। और जरूर जरूर। आ, राधेश्याम तिवारी जी को मैं बता देता हूँ, डेफिनेटली उनको हीमोहिम दिया गया था, उनको ओमेगा 3 दिया गया था, और 100 पल्मेटो जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं है, स्पेशली उसी के लिए है, वो प्रोस्टेट के लिए है। ये 3 प्रोडक्ट मैंने दिए थे, और उनका ट्रीटमेंट भी उन्होंने डॉक्टर से भी लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोडक्ट दिए, राइट। तो ये प्रोडक्ट उनको दिए गए, तो आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ अवन ली सर, यस यस प्लीज वेलकम। शैडोन जोर मास्टर अवन सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका देने के लिए। ये हम सब लोग जो हेमोहिम और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये सबसे पहले जो टेस्ट मनी है वो है हमारे हंगिल सर की। फाका हंगिल जो सर है, उनकी टेस्ट मनी उन्होंने की, और आज हम सब लोग इसको यूज कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, और सब फायदा उठा रहे हैं। तो एक बार तालियां होनी चाहिए एटमी के लिए और हंगिल सर के लिए, दिल खोल के तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहिए हंगिल सर को, उसके बाद थैंक्स बोलना चाहिए एटमी को, और उसके बाद थैंक्स बोलना चाहिए मीना सर को, कि इन्होंने ये जो ब्यूटी पे और हेल्थ पे जो चलाया, जो इंडिया एटमी से भी नहीं चल सका, वो चलाया। और हम सब लोग बैठ के आज रात 2 बज रहे, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, और मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है। और कल ब्यूटी पे जितने लोग जम पे बैठे हुए थे, आज हेल्थ पे इतने लोग जम के नहीं बैठे हुए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं चमक दमक, तो चाहते हैं बाहर वाली, लेकिन अंदर वाली चमक दमक नहीं चाहते। ये नहीं पता होता कि अंदर पे कौन सा बम फट रहा है, कि अंदर क्या हो रहा है, उसको नहीं देखते। हम यही देखते हैं कि बाहर शाइनिंग होनी चाहिए, बाहर से हम चमक लगा लें, लिपस्टिक लगा लें, डीप क्लींजर लगा लें, और शाइनिंग आ जाए। लेकिन जब आप अंदर से ठीक होंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर से चमक आएगी। जैसे हमारे नीरज बाजवा सर बोलते हैं कि अंदर से पहले ठीक करो अपने आप को, ठीक है। जब आप अंदर से ठीक हो जाओगे, अंदर की फाइलें ठीक हो जाएंगी, तो बाहर ऑटोमेटिकली हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बहुत लेट ना करते हुए, क्योंकि आप सब लोग भी बैठ बैठ के थक गए होगे, तो इसी बात पे हम खत्म करते हैं, और मीटिंग को फिर जैसे मीना सर ने इसको चलाया हुआ है, फिर किसी चीज पे लेके आएंगे, और फिर जम के बैठेंगे, एंड तक बैठेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अवन सर, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले नीरज सर को और मैम को स्पेशली थैंक यू कहूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, हेल्थ सेशन तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ एडवाइस भी मिलेगी, और उन्होंने बताया कि क्यों क्यों किस चीज में किस प्रोडक्ट ने क्या काम किया, ये भी आप लोगों को मिला। तो मैं नीरज सर को बोलता हूँ, और मैं अपने डायमंड मास्टर्स को बुलाता हूँ जल्दी जल्दी से, अगर वो सुन पाएंगे तो। मैं स्टार्ट करता हूँ डायमंड मास्टर संतोष राय सर को। संतोष जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन एज एक्सपेक्टेड बहुत ही बेहतरीन रहा है। मैं थैंक्स करता हूँ आपको, जिस तरीके से आपने होस्ट किया, और नीरज वाधवा सर को जिस तरीके से लोगों को गाइड किया उन्होंने। और बहुत सारे लोग जो केवल कनेक्टेड थे, उनको रीजन पता चल गया कि किस प्रोडक्ट का क्या अहम रोल है, और किस प्रकार से हम केवल ना अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को स्वस्थ रख सकते हैं। और इससे बड़ा गिफ्ट कुछ और हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सर, आप सभी को थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू संतोष जी। और नेक्स्ट राकेश जी, डायमंड मास्टर राकेश जी, राकेश सिन्हा प्लीज वेलकम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूं, डॉक्टर एस कुमार प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू वेरी मच अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जब हमारे पास केसेस आते हैं ना, नेचुरोपैथी तक जब केसेस आते हैं,
तो वो कंडीशन एक्चुअली क्या होता है कि जब सारे डॉक्टर्स मना कर देते हैं, एलोपैथ डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और जितनी पैथीज होती है ना सब जगह मना कर देते हैं, उस सिचुएशन में लोग एक्चुअली में नेचुरोपैथी में पहुंचते हैं। और मैं आपको बताऊं, नेचुरोपैथी में कफ से लेके कैंसर तक, इवन बहुत सारे केसेस गैंग्रीन के मैंने ठीक किए हैं। और सिर्फ ठीक करने की वजह क्या है? डाइट। और आप सबको पता है कि जो हमारी एटमी के प्रोडक्ट्स हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स क्या है? सिंगल प्लांट है, जैसे मिल्क थ्रेशर है, सिंगल प्लांट है ना? तो सिंगल प्लांट के प्रोडक्ट्स हीमोहिम को बात करें तो 3 प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं बात करूं तो एक फिल्टर्ड नेचुरोपैथी एटमी, जिसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत रिसर्च डिपार्टमेंट है। और जब ऐसे केसेस हम ठीक करते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग पैथी और कितनी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी एटमी के पीछे छुपी है। अभी मैं रिसेंट एक बताऊं, एक शुगर का केस बता रहा हूं, डायबिटीज का केस। 400 शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा इंसुलिन से भी, और पीठ में इस साइज का उसको बॉयल हो गया, फोड़ा हो गया, बहुत ज्यादा रेड। और उसको सोचो आप, पीठ में अगर इतना बड़ा फोड़ा हो जाए तो वो बंदा सोएगा कैसे? रात भर वो क्या सो सकता है? और आप हैरान हो जाएंगे कि हीमोहिम और स्पाइरुलिना, मिल्क थ्रेशर, ये 3 प्रोडक्ट मैंने शुरू किया। थोड़े से मैंने डाइट में चेंजेस करवाए। आप क्या अंदाज लगता है आपको कितने दिनों में उसका शुगर नॉर्मल आ गया होगा? सिर्फ 12 दिनों में शुगर उसका 160। और घाव, अगर आपको उसके पीठ के घाव को आप ढूंढ नहीं सकते उसके पीठ में। आप सोचिए क्या रिजल्ट हो सकता है। सिर्फ हमें क्या दिखाना है? हमें इन रिजल्ट्स को लोगों को शो करना है। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक्चुअली में हीमोहिम जब दे रहे हैं ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं जा रहा, आपके टेस्टिमनीज नहीं जा रहे, उसके पीछे का बेनिफिट्स नहीं जा रहा, तो आप ठीक नहीं कर सकते किसी। क्योंकि ठीक ठीक कौन करता है? ठीक करता है आपका कॉन्फिडेंस। जब तक आपको कॉन्फिडेंस डिलीवर नहीं होगा, तब तक प्रोडक्ट काम नहीं कर सकते। तो ये चीज है। रिजल्ट्स मैंने इतने देखे हैं, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे पास सिंपल केसेस नहीं आते। एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर सबके पास सिंपल आ सकते हैं, हमारे पास नहीं आते। बहुत शानदार रिजल्ट है। अभी आपने देखा कि रिजल्ट क्या है, कैसे हैं, और इतने सारे टेस्टिमनी आपके साथ इकट्ठे हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल स्पीकर्स एंड ऑल टेस्टिमनी होल्डर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर एस कुमार सर। देखिए यहाँ पे डॉक्टर एस कुमार सर ने भी वही बताया। ठीक है, हम लोगों को विश्वास होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट पर इतने सारे टेस्टिमोनीज हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जितने भी लोग नीरज सर हो गए, डॉक्टर एस कुमार हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी गाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए। ठीक है, टेस्टिमोनीज से आपको एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है, कि किस चीज में क्या देना चाहिए। जैसे डायबिटिक की बात हो रही है, तो ऐसे टेस्टिमोनीज वीडियोस को देखिए, सुनिए, हीमोहिम को सुनिए या मिल्क थ्रेशर के वीडियो सुनिए, ताकि उसके बारे में आपको पता चल पाए। पता चलेगा तभी तो आप बता पाओगे। करेक्ट। उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको मजा आया होगा। आज का टेस्टिमोनी सेशन और कल का टेस्टिमोनी सेशन ऑलरेडी कल वाला मैंने अपलोड कर दिया है, और ये वाला भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो मैं एक बार फिर से नीरज सर को बुलाता हूँ। नीरज सर प्लीज आप आए और अपने एंड के लिए कुछ बताएं। बस धन्यवाद। बस एक चीज का मेरी सब लोगों को एक ही एडवाइस है कि सप्लीमेंट से पहले फूड एंड लाइफस्टाइल, उस पर ध्यान रखें। और कुछ चीजें हैं हम जानते हैं, खाने में कुछ चीजें हैं जो हमें पता होती हैं कि हमें नहीं खानी, हम उसके बावजूद भी खाते हैं। और कभी कभी जरूरत से ज्यादा खाते हैं उन चीजों को। अपने आप खुद ही समझदार हैं। तो अगर स्वस्थ रहना है तो चीजों पे हाथ रोकें। और सप्लीमेंट तभी बढ़िया काम करेंगे जब खाना और जीवन शैली ठीक होगी, और सप्लीमेंट का तभी आप मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे। बाकी तो आज के सेशन से मैं जो एक लाइन लेके जा रहा हूँ वो यही है
कि खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और 8वीं में व्यस्त रहो। धन्यवाद।